आइएगा। क्या बोलता है कि पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक जीवन के बारे में सबसे पहला चर्चा जो है कि आपको करता है। देखिएगा, इसमें बोलता है कि इसका सबसे बड़ा जो है कि आपको भाग पूर्व वैदिक काल में क्या कहलाता था, सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग जो है कि आपको जन जो है कि आपको कहलाता जो है कि आपको था, है ना। कबलियाई जो है कि आपको जीवन में इसका सबसे बड़ा जो है कि आपको भाग जन कहलाता था। राजन यानी राजा के बारे में बोल रहा है। राजा या सीमित जो है कि अधिकार का जो है कि आपको था, सीमित अधिकार था। और जन जो है कि आपको चलाने के लिए किसका नियुक्त होता था, जन चलाने के लिए जो है कि आपको राजा का नियुक्त जो है कि आपको होता था। आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि राजा की सहायता के लिए समिति, सभा और विदत और गण जो है कि आपको रहा करते थे, है ना। यह सब जो है कि आपको क्या था, यह सब समिति था जो राजा की सहायता करता था कि कैसे राजपाट चलेगा, उसके लिए जो है कि आपको सहायता करता था। और समिति के बारे में बोलता है कि पूरे कबीले के आम लोग, लोग जो है कि आपको क्या थे, लोग जो है कि आपको संस्था होगा, यहाँ पर संस्था लिखना चाहिए था, गलती लिख दिया है, संस्था, संस्था जो है कि आपको था। पूरे कबीले के आम लोग जो है कि आपको किसके अंतर्गत, संस्था जो है कि आपको अंतर्गत जो है कि आपको आते थे। इसमें पुरुष के साथ जो है कि आपको महिलाएं भी क्या होती थी, संस्था में जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको होती थी। आगे बोलता है कि सभा क्या था, सभा जो है कि आपको कुलीन यानी जो है कि आपको श्रेष्ठ यानी पढ़ा लिखा यानी उच्च वर्ग का क्या था, उच्च वर्ग का जो है कि आपको संस्था था, इसे सभा कहा गया। और एक जो है कि आपको क्या है, एक है विदत। विदत जो है कि उपज कूट के समान, है ना, उपज कूट के समान का बंटवारा जो है कि आपको होता था। और सबसे प्राचीन जो है कि आपको, सबसे प्राचीन इसमें भी पुरुष के साथ जो है कि आपको क्या थी, महिला जो है कि आपको रहा करता था ये संस्था में, कौन, विदत नामक संस्था में। आगे बोलता है गण, गण जो है कि आपको कुलीनों की जो है कि आपको सभा जो है कि आपको हुआ करती थी। अगला बोलता है कि अथर्ववेद में सभा और समिति किसकी, प्रजापति, प्रजापति की दो पुत्रिया के रूप जो है कि आपको कहा गया है, किसको, सभा और समिति को जो है कि आपको कहा गया है। अधिकारी की बात कर रहा है, रत्नी, रत्नी जो है कि आपको अधिकारी रत्नी कहलाते थे। पुरोहित होता था सेनानी, पूरब, और जो है कि आपको पूरब के बाद क्या दिया, स्पर्श जो है कि आपको दिया है, स्पर्श। देखिएगा। पूरब जो है ना, पूरब स्पर्श है, स्पर्श है। पूरब जो है, यह जो है कि आपको था धार्मिक मामले के लिए, सॉरी पूरब बोल रहे हैं, पुरोहित है ना, पुरोहित है आपको धार्मिक मामले के लिए, धार्मिक मामले के लिए। सेनानी जो है कि आपको था सेना के लिए। और पूरब जो था ये था दुर्ग का रक्षा करने के लिए, दुर्ग की रक्षा करने के लिए। और स्पर्श जो था ये था गुप्तचर संस्था का जो है कि विभाग जो है कि आपको रखता था, है ना, स्पर्श जो है कि आपको रखता था। पूरब जो है कि आपको दुर्गपति का, स्पर्श जो है कि गुप्तचर जो है कि आपको कहलाता था। सेना जो है कि आपको कैसा सेना, नियमित जो है कि आपको सेना यहाँ पर नहीं जो है कि आपको था। बलि की बात करेंगे, सुरक्षा से दिया गया कर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में। सुरक्षा से दिया गया कर उस समय क्या कहलाता था, उस समय जो है कि आपको बलि जो है कि आपको कहलाता था। न्यायाधिकार का, न्याय, न्यायाधिकारी का कोई उल्लेख जो है कि आप नहीं मिलता है। सामाजिक जीवन के बारे में क्या बोलता है, सामाजिक जीवन के बारे में बोलता है कि समाज, समतावादी समाज यहाँ पर था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है कि आपको था। वर्ण व्यवस्था किसके आधार पे, कर्म के आधार पर जो है कि आपको था, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं, 10वें मंडल में जो है कि आपको किसका, पुरुष सूक्त का वर्णन, वर्ण व्यवस्था पर उत्पत्ति का वर्णन देखने को मिलता है। और दास प्रथा का प्रचलन यहाँ पर जो है कि आपको था। और यूरोप की तुलना से जो है कि आपको क्या था, यूरोप की तुलना में जो है कि यहाँ पर कम था। परिवार, कुल सबसे छोटी जो है कि आपको इकाई होती थी। पितृ सत्तात्मक तथा जो है कि आपको संयुक्त परिवार होता था, बंटवारा वाला परिवार नहीं, सब एक साथ जो है कि आपको रहा करते थे। कौन, पूर्व वैदिक काल में जो है कि आपको रहा करते थे। स्त्री का भी उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार जो है कि आपको, स्त्री को भी जो है आपको दिया गया था। संस्कार, कुल की बात करेंगे, कुल कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, 16 16। प्रकार के संस्कार जो 16। है कि आपको होते हैं। इसमें पुनः विवाह, नियोग प्रथा भी जो है कि आपको शामिल था। पर बाल विवाह और दहेज प्रथा शामिल नहीं जो है कि आपको था। विवाह उस समय 15 ना तो नंबर का बाल है विवाह सर। था, हाँ। न, हाँ, विवाह 15 पर है। न बाल विवाह शामिल था, न दहेज प्रथा जो है कि आपको शामिल था। कुल जो है कि आपको विवाह विदुषी के बाद महिलाएं, लास्ट में है ना, अंत्य होता है सर सीधा। क्या बोल रहे हैं, विवाह के बाद सीधा लास्ट में अंत ही होता है, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, अच्छा हाँ, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार को कहा गया ना। कुछ हाँ। विदुषी महिलाएं में जो है कि आपको गार्गी थी, मैत्रेयी जो है कि आपको थी, और कात्यायनी जो है कि आपको थी, है ना, कात्यायनी। अगला क्या बोलता है कि ऋषि परिवार नियोग से जो है प्रथा कि क्या है आपको सर ऋषि जी? आ? ये जो नियोग प्रथा लिखा हुआ है पुनर्विवाह के बाद, नियोग कहाँ पर, जी दहेज ना है, बाल पुनर्विवाह के विवाह बाद दहेज है।
नियोग भी है। नियोग भी है सर। पुनर्विवाह के बाद। योग विवाह सर, जब उसका पति वो नहीं रहता था न, तो उसको देवर से शादी करके संतान उत्पत्ति के लिए जो है, तो वो था नियोग विवाह। कॉल जरूरी आ गया नहीं कि था, कॉल आ गया। जरूरी नहीं सुनिए कि देवर से, किसी और पुरुष से भी कर सकती हैं क्या आप बोल रहे हैं, अपने यहाँ। नियोग प्रथा बोल रहे थे। नियोग प्रथा वह प्रथा को जी कहा जाता है, नियोग प्रथा उस प्रथा को कहा जाता है कि अगर किसी महिला का किसी के साथ शादी हुआ, मतलब उसका हस्बैंड, और उसका हस्बैंड अगर संतान उत्पत्ति के लिए जो है कि आपको नहीं है, मतलब कि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, तो वह जो पत्नी हो गई, अपने परिवार के कुल के समक्ष बैठकर यह निर्णय लेते थे कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, है ना, कोई ना कोई बच्चा चाहिए, है ना। तो बच्चा के लिए जो है कि आपको, है ना, क्या बोलते हैं कि दूसरे जो है कि आपको मर्द या अपने देवर के साथ जो है कि आपको, है ना, रिलेशनशिप में आना, यही जो है कि आपको नियोग प्रथा था। किसके लिए? परिवार को आगे चलाने के लिए, है ना। अगर उसका हस्बैंड नहीं अगर हो पा रहा है, कोई कमी हो रहा है, तब जो है कि आपको ये प्रथा जो है कि आपको था, ये था आपका नियोग प्रथा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि शाकाहारी एवं मांसाहारी की बात करता है। इसमें दोनों प्रकार के भोजन जो है कि यहाँ पर लोग जो है कि आपको खाते थे, और मनोरंजन के लिए यहाँ पर पासा खेलते थे, नृत्य जो है कि आपको देखते थे, और घुड़दौड़ जो है कि आपको कहा कड़ा जो है कि आपको करते थे। यहाँ पर आर्थिक जीवन के बारे में बोलता है ना। आर्थिक जो है कि आपको व्यवस्था मुख्य आधार जो है कि आपको क्या था? पशुपालन जो है कि यहाँ पर था। मतलब यहाँ पर लोग जो है कि आपको पशुपालन करके जो है कि अपना अर्थव्यवस्था को चलाते थे। गाय को जो है कि अगन्या न मारे जाने योग्य जो है, आवाज गया सर। आवाज नहीं आवाज आ गया, रहा सर। 1 मिनट, है ना। इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है कि आपको दिया गया, क्योंकि 176 बार किसका उल्लेख? गाय का उल्लेख जो है कि आपको देखने को मिलता है, गाय का उल्लेख देखने को मिलता है। घोड़ा का उपयोग जो है कि आपको रथ के रूप में जो है कि आपको किया जाता था, और यह दूसरा सबसे प्रमुख जो है कि आपको पशु कौन था? घोड़ा जो है कि आपको था। कृषि का महत्व जो है कि आपको सबसे कम था। इसका उल्लेख मात्र कितना बार देखने को मिलता है? कृषि का उल्लेख 24 बार। मात्र 24 बार देखने 24 को बार। मिलता है। उद्योग समिति जो है कि आपको थी, जिसमें बढ़ईगिरी और रथकार जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं, व्यापार की बात करेंगे। विनिमय प्रणाली जो है कि आपको था। विनिमय प्रणाली का मतलब समझ आदान लेना, प्रदान। हम एक वस्तु जो है आदान कि आपको प्रदान। दिए, आपको आप जो है कि हमको एक वस्तु दिए, यही विनिमय प्रणाली जो है कि आपको हुआ। आदान प्रदान वाली प्रणाली जो है कि आपको थी। क्या बोलता है? केवल जो है कि आंतरिक व्यापार ही जो है कि यहाँ पर क्या होता था? देश के अंदर ही, अपने राज्य के अंदर ही व्यापार जो है कि आपको होता था। यहाँ पर मुद्रा की खोज जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको हुई थी। अगला बोलता है कि आपका धार्मिक जीवन के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर प्राकृत पूजा और बहुदेवी, मतलब बहुत सारी देवी देवताओं का क्या होता था? पूजा जो है कि आपको लोग करते थे। यह काल जो है कि आपको धार्मिक प्रधान का काल था। इसमें 33 देवी देवताओं का क्या मिलता है? 33 देवी देवताओं का नाम नाम जो है मिलता कि है। आपको देखने को मिलता है। इन्हें 3 श्रेणियों में जो है कि आपको बांटा गया है। अंतरिक्ष वाला देवी देवता को अलग श्रेणी में, पृथ्वी वाला देवी देवता को अलग श्रेणी में, और आकाश वाला देवी देवताओं को अलग अलग श्रेणी में जो है कि आपको बांटा गया है। अंतरिक्ष में इंद्र है, मारुत है, रुद्र है, वायु, यह सब अंतरिक्ष के देवता हो गए। अगला है पृथ्वी में अग्नि हो गए, पृथ्वी हो गए, सोम हो गए, वनस्पति हो गए, यह सब जो है कि पृथ्वी के देवता। और आकाश के देवता में सूर्य हो गए, वरुण, उषा, सविता और विष्णु, यह सब जो है कि आपको किसके देवता के रूप में? आकाश के देवता के रूप में जो है कि इसको बांटा गया है। 3 टाइप का। सबसे पहला बोल रहा है इंद्र। इंद्र को जो है कि आपको पुरंदर, किला को तोड़ने वाला या किला को जीतने वाला जो है कि देवता के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। एक 250 जो है कि आपको श्लोक सबसे प्रमुख जो है कि आपको देवता के रूप में जो है कि किसका मिलता है? इंद्र का जो है कि आपको मिलता है। और वही अग्नि का बोलेगा तो अग्नि का कितना मिलेगा? अग्नि का मिलेगा 200। 200। कितना मिलेगा? 200 जो है कि अग्नि का मिलेगा। 200। सर्वाधिक दूसरा लोकप्रिय देवता कौन था? अग्नि जो है कि आपको था। और अग्नि भगवान और जो है कि आपको देवताओं और मनुष्य के बीच का क्या है? मध्यस्थता का कड़ी जो है कि आपको अग्नि का जो है कि माना गया। वरुण को समुद्र का देवता माना गया। सावित्री को चमकता जो है कि सूर्य यानी गायत्री मंत्र का जो है कि आपको गायत्री मंत्र अथवा मित्र यानी उगते हुए सूर्य का देवता जो है कि सावित्री को माना गया। अगला क्या है? अगला जो है कि अश्विनी। अश्विनी को जो है कि चिकित्सा का देवता या विपत्तियों का देवता कहा गया। सोम को वनस्पति का देवता,
पूषण को पशुओं का देवता, घौ को आकाश का जो है कि आपको देवता, और मारुत को आंधी तूफान का देवता जो है कि आपको कहा गया था, आंधी तूफान का देवता कहा गया था। ये सब कहाँ का था? पूर्व वैदिक काल का था। अब कौन सा वैदिक काल आ रहा है? अब आ रहा है उत्तर वैदिक काल जो है कि आपको आ रहा है, उत्तर वैदिक काल आएगा। उत्तर वैदिक काल में शुरू करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहा है। 1000 बीसी के पास जो है कि आपको किसकी खोज की गई थी? 1000 बीसी के पास लोहा की जो है कि आपको खोज जो है कि आपको किया गया था। और जैसे ही लोहा का खोज होता है, संपूर्ण जो है कि आपको व्यवस्था को प्रभावित जो है कि आपको किया था। आर्थिक जो है कि आपको जीवन की बात करेंगे, यहाँ पे राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों टाइप का यहाँ पर जीवन जो है कि आपको देखने को मिलता है। राजनीतिक जीवन की बात करेंगे, सबसे पहला क्या बोल रहा है? जन का आकार जो है कि आपको क्या हो गया? यहाँ पर जन का आकार यहाँ पर बड़ा हो गया, और यह जन क्या कहलाने लगा? यह जन अब जो है कि जनपद जो है कि आपको कहलाने लगा, है ना, जनपद जो है कि आपको कहलाने लगा। आगे चलते हैं। राजा का महत्व शक्ति में क्या कर दिया गया? यहाँ पर देखिएगा उत्तर वैदिक में यहाँ पर भी वृद्धि हो जाता है, और राजा का पद जो है कि कैसा बना दिया गया? वंशागुणत जो है कि आपको बना दिया गया। मतलब कि बेटा का बाप के बाद जो है कि अगला शासक जो बनेगा बेटा बनेगा, फिर बेटा के बाद उसका अगला शासक उसका बेटा जो है कि आपको बनेगा। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा और समितियां का महत्व जो है कि आपको क्या हो गया? पूर्व वैदिक काल में सभा समितियां का महत्व ज्यादा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सभा समितियां का महत्व जो है कि आपको क्या हो जाता है? कम जो है कि आपको हो जाता है। और रत्नी की संख्या जो है कि आपको बढ़ी थी, कितना रत्नी हो गया था? रत्नी की संख्या यहाँ पर 17 जो है कि आपको हो गया था। कर की रत्नी जो है कि आपको ये देने वाला क्या बोलते हैं? अरे हम आपको सलाह दे रहे हैं ना, वही रत्नी जो है कि आपको कल आया, उस टाइप का। आगे देखिएगा, कर की व्यवस्था में जो है कि आपको विस्तार हुआ, और स्वेच्छा से जो है कि आपको कर की जगह नियमित जो है कि आपको कर जो है कि आपको यहाँ पर दिया गया था। सेना और न्याय अभी जो है कि पूर्णतः अस्थायी जो है कि आपको यहाँ पर नहीं हुआ था, ना सेना अस्थायी हुआ था, ना यहाँ पर न्याय जो है कि आपको अस्थायी जो है कि आपको हुआ था। आगे बोलता है सामाजिक जीवन के बारे में बोलता है। यहाँ पर सामाजिक जीवन को देखिएगा, सामाजिक जीवन में क्या और यहाँ पर कर जो है ना, कर व्यवस्था स्वेच्छा से देने वाला कर जो था ना, इस कर को कहा गया बलि। बलि नाम का कर। कौन सा कर था? बलि नाम का जो है कि आपको कर था। अपने मन से देने वाला जो है कि आपको कर। एगो भाग भी होता है ना, कर के भाग और बलि दोनों होता है। हाँ भागो एगो था, सही है बोल रहे हैं। एगो बलि था, एगो भाग जो है कि आपको था, याद आ गया, ठीक है। एगो भाग था, एगो बलि जो है कि आपको, ठीक है। आगे क्या बोलता है? सामाजिक जीवन में सबसे पहला परिवार, परिवार से जो है कि अंदर ग्राम, ग्राम के अंदर विश्व, विश्व के अंदर जो है कि आपको जन, और जन से क्या बनेगा? जन से बनेगा जनपद जो है कि आपको बनेगा, जन से जनपद बनेगा। हाँ जनपद राष्ट्र उस समय जो है कि आपको कहलाया था, है ना, जनपद जो है कि राष्ट्र कहलाया था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 जो है कि आपको व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है कि आपको था। गोत्र जो है कि आपको गौधन एकत्रित करना ही क्या कहलाता था? गोत्र जो है कि आपको कहलाता था। और आश्रम की व्यवस्था जो है कि आपको शुरुआत में जो है कि आपको था। आश्रम में जो है कि आपको देखिएगा ब्रह्मचर्य के लिए जो है कि आयु बताया गया, कितना से कितना, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ना। ब्रह्मचर्य के लिए आयु जो है कि आपको 0 से 25 वर्ष, जब से पैदा हुआ तब से लेकर 25 वर्ष तक ये कैसी आयु होती है? ब्रह्मचर्य की आयु होती है। उसके बाद बोलता है कि गृहस्थ 25 से 50 साल तक होता है, जिसमें परिवार के जीवन जो है कि आपको चलाना, यह क्या कहलाता है? गृहस्थ जीवन कहलाता है। बहुत सारे लोग अपने में भी गृहस्थ जीवन में घुस गए होंगे, 25 साल से ऊपर एज हो गया होगा, तो गृहस्थ इसमें सर्वश्रेष्ठ इसी को जो है कि आपको माना गया। अगला कौन है? तीसरा नंबर का है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ कब से लेकर कब तक है? 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु के तक को वानप्रस्थ कहा गया। और सन्यासी जीवन, लास्ट में देखिएगा आदमी अकेला पड़ जाता, सन्यास बन जाता, 75 से 100 वर्ष की उम्र तक को बोला कि सन्यासी जीवन जो है कि आपको हो गया, है ना। और इसमें ज्यादातर आके आदमी क्या होता है? धार्मिक जो है कि चीजों का महत्व जो है कि आपको ज्यादा देने लगता है। आगे देखते हैं। अगला है कि स्त्री की स्थिति जो है कि आपको, स्त्री की स्थिति में क्या हो गई थी? काफी गिरावट जो है कि यहाँ पर देखने को मिल गई थी, जिसमें पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा की शुरुआत जो है कि यहाँ पर देखने को मिला था। ऐतरेयी ब्राह्मण में, ग्रंथों में, है ना, पुत्री जो है कि आपको समस्त जो है कि दुखों का क्या माना, है ना,
पुत्री को कारण समस्त दुखों का कारण जो है कि आपको माना है कि पुत्री अगर होती समस्त दुखों का कारण ही पुत्री होने वाला है। ये किसमें माना गया है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है कि आपको माना गया है। दास प्रथा पूर्व वैदिक काल के जैसा जो है कि आपको था, दास प्रथा भी यहाँ पे जो है कि आपको चल रहा था। भोजन मनोरंजन विवाह अनुलोम विलोम जो है कि आपको यहाँ पर क्या होता था? विवाह जो है कि आपको होता था। आगे चलते हैं, अगला जो है कि आपको सब कौन है? पर्दा आर्थिक प्रथा ये जीवन। सब तो उसकी सिंधु घाटी में भी था ये सब का। हाँ था वहां पर, लेकिन नहीं, वहां पर जो है कि पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति जो है कि आपको दोनों थी। हाँ ठीक है, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों थे, ठीक है, था वहां पर भी। आर्थिक जो है कि आपको जीवन की बात करेंगे, प्रमुख जो है कि व्यवस्था व्यवसाय की बात करेंगे। यहाँ भी व्यवसाय के रूप में किसका? व्यवसाय के रूप में कृषि का प्रयोग जो है कि आपको किया जा रहा था। और पूर्व वैदिक काल में मुख्य जो है कि व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय पूर्व वैदिक काल में पशुपालन था, और यहाँ पर आकर उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? उत्तर वैदिक काल में जो है कि मुख्य व्यवसाय जो है कि आपको हो जाता है कृषि जो है कि आपको हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है। क्योंकि इस काल में किसकी खोज हो गई थी? इस काल में लोहे की खोज जो है कि आपको हो गई थी, जिससे कृषि का विकास जो है कि आपको आसान जो है कि आपको हुआ था। आगे बोलता है कि काकट जो है कि आपको संहिता में 24 बैल वाले जो है कि हल का वर्णन जो है कि आपको मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छा सवाल है। 24 बैलों वाला हल का वर्णन जो है कि आपको कौन सा संहिता में? यह है काठक जो है कि काठिक संहिता है, काठक संहिता है। काठक संहिता में जो है कि आपको मिलता है। और दूसरा सबसे प्रमुख जो है कि व्यवसाय, पहला तो हो गया कृषि, और दूसरा क्या था? दूसरा यहाँ पर था पशुपालन जो है कि आपको था। कृषि में अधिशेष की बात कर रहा है। उद्योग एवं व्यापार का यहाँ पर क्या हुआ? विकास हुआ। और विदेशी व्यापार का प्रमाण जो है कि यहाँ पर मिले हैं कि यहाँ पर क्या? सिक्के का, विदेशी व्यापार का तो प्रमाण मिला है, लेकिन सिक्के का प्रमाण या प्रचलन जो है कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। इस काल में आर्थिक जो है कि प्रगति से नगरीकरण जो है कि आपको प्रारंभ जो है कि आपको होता है। धार्मिक जीवन की बात करेंगे, यहाँ पर धार्मिक जीवन कैसा था? सबसे पहला बोलता है कि यज्ञ कर्मकांड का महत्व जो है कि यहाँ पर क्या हो गया था? यज्ञों का महत्व और कर्मकांड का महत्व जो है कि यहाँ पर बढ़ गया था। प्रमुख देवता के रूप में यहाँ पर कौन आ गए थे? प्रजापति जो है कि आपको आ गए थे, जो सृजन के देवता के रूप में जाने जाते थे। विष्णु को पोषण एवं रक्षक के देवता के रूप में जाना जाता था। वरुण को जल का देवता, रुद्र को पशुओं का देवता, और पूषण को शूद्रों का देवता जो है कि उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है। राजसु यज्ञ जो है कि आपको क्या था? राजसु यज्ञ जो है कि आपको था राजा के प्रतिष्ठा के समय जो यज्ञ होता था, है ना, प्राण प्रतिष्ठा के समय, उस समय जो यज्ञ होता था उसे राजसु यज्ञ जो है कि आपको कहा गया। अगला है वाजपेयी यज्ञ, शक्ति हो, राजा अपना शक्ति का प्रदर्शन जो करता था ना, वह कौन सा यज्ञ कहलाया? वाजपेयी यज्ञ जो है कि आपको कहलाया। और राजा अगर अपने राज्य का विस्तार के लिए अगर घोड़ा को छोड़ देता था, तो वह घोड़ा को छोड़ देता था, वह यज्ञ कौन सा? वह जो है कि आपको अश्वमेघ यज्ञ जो है कि आपको कहलाया, है ना। अगर घोड़ा को, राज्य के विस्तार के लिए अगर घोड़ा को छोड़ दिया तो अश्वमेघ यज्ञ, अपना प्रदर्शन किया तो वह वाजपेयी यज्ञ हो गया। और राजा का अनुसंधान हुआ, है ना, प्रतिष्ठा हुआ, है ना, उसके लिए कौन सा? उसके लिए राज्याभिषेक हुआ, उसके लिए कौन सा? यज्ञ जो है कि आपको था। ये 3 यज्ञ से बार बार सवाल जो है कि आपको देखने को मिलता है। इसमें यज्ञ तथा कर्म कांड एवं बलि की जो है कि आपको क्या थी? बलि की प्रधानता जो है कि आपको थी। आगे चलते हैं, अगला है कि प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम में क्या क्या है। देखिएगा, कुंभा नदी का नया नाम जो है कि आपको कुर्रम हो गया। कुंभ का जो है कि कुर्रम, कुंभा का काबुल, है ना। विदस्ता किसका था? झेलम का नया नाम, झेलम का पुराना नाम विदस्ता था। चिनाब का पुराना नाम क्या था? अस्कनी जो है कि आपको था। रावी का पुराना नाम जो है कि आपको पड़ोसनी था। सतलज का पुराना नाम शत्रुधि था। ब्यास का पुराना नाम जो है कि आपको क्या था? विपाशा था। गंडक का पुराना नाम सदानीरा था। गग्गर का पुराना नाम जो है कि आपको दुष्यवती था। गोमल का पुराना नाम गोमती था। और स्वांत का पुराना नाम जो है कि आपको शुभ जो है कि आपको स्वती जो है कि आपको श्रुति जो है कि आपको था, है ना। चलिएगा आगे जो है कि आपको कौन सा काल है? आगे है महाजनपद काल जो है कि आपको आ गया महाजनपद काल। महाजनपद काल की बात करेंगे, कैवीं शताब्दी में इसका जो है कि आपको हुआ था महाजनपद काल का? 6ठी शताब्दी में। कैवीं शताब्दी में? 6ठी शताब्दी बीसी में जो है कि आर्थिक सामाजिक प्रगति और राजनीतिक जीवन
का विस्तार हुआ और यही सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहले कबीला, एक छोटा सा समूह होता था उसको क्या कहते थे, कबीला। कबीला जो है कि आपको बहुत सारा कबीला बनकर क्या बना, बहुत सारा कबीला बनकर जो है कि एक जन बना। अब बहुत सारा जन बनकर एगो क्या बना, जन बनकर बना एगो जनपद जो है कि आपको बना। अब बहुत सारा जनपद को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, महाजनपद जो है कि आपको बन जाएगा। सबसे पहला कबीला है, कबीला से जन बनता है, जन से जनपद बनता है, जनपद से महाजनपद जो है कि आपको बनता है। और महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से देखने को मिलती है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से देखने को मिलती है। जबकि जैन धर्म के किस ग्रंथ से देखने को मिलती है, भगवती सूत्र से जो है कि आपको देखने को मिलती है ना। इसमें कितने महाजनपदों की जानकारी जो है कि आपको देखने को मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी जो है कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जनपद काल में। आगे देखिएगा, राजतंत्र की बात करेंगे। अधिकांश जनपद में राजतंत्र यानी राजा के द्वारा क्या होता था, राजा के द्वारा जो है कि आपको शोषण होता था बहुत सारे जनपद में। लेकिन गणतंत्र वाला कुछ ऐसा जनपद था जो जो गणतंत्र था, कुछ महाजनपदों में संघ एवं गण जो है कि आपको ग्रुपों के द्वारा क्या होता था, शासन जो है कि आपको चलाया जाता। तो दो टाइप का था, राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी जो है कि आपको था। इसी में सबसे पहला कुछ जनपद है जिसमें बिहार का जनपद में 3 याद रखिएगा। पहला है मगध, अंग और बज्जी। मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी या गिरिब्राज, राजगिरी या गिरिब्रज जो है कि आपको मगध की राजधानी थी। और मगध का इलाका, पटना और गया का इलाका जो था वो मगध महाजनपद में जो है कि आपको आया था। और यह सभी महाजनपद, 16 महाजनपद जो हुए ना, उसमें सभी सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा महाजनपद निकलकर सामने आया, तो वो आया था मगध महाजनपद, सबसे जो है कि आपको शक्तिशाली निकलकर सामने आया। अंग की राजधानी क्या थी, अंग की राजधानी चंपा थी और चंपा का इलाका भागलपुर बांका वाला इलाका जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, बज्जी, बज्जी की राजधानी जो है कि आपको वैशाली जो है कि आपको थी और यह मिथिला का क्षेत्र जो है कि आपको था। और प्रथम गणतंत्र जो हुआ था वह कौन हुआ था, प्रथम गणतंत्र जो है कि आपको हुआ था, यही जो है कि आपको वैशाली जो है कि आपको हुआ था, वैशाली हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम गणतंत्र 8 महाजनपदों में लिच्छवी, लिच्छवी की राजधानी वैशाली, वैशाली जो है कि आपको क्या हुआ था, सबसे पहला गणतंत्र जो है कि आपको हुआ था। 3 हो गया बिहार का, 3 हो गया। अब आगे आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का देखिएगा, काशी, काशी की राजधानी क्या होती है, वाराणसी जो है कि आपको होती है, वाराणसी जो है कि आपको होती है। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो है कि आपको थी। अगला है मल्ल, मल्ल की राजधानी जो है कि आपको क्या थी, कुशीनगर जो है कि आपको थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो है कि आपको थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती जो है कि आपको, या श्रुतिमती जो है कि आपको थी। तो देख लीजिए कितना हो गया, 7 हो गया ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश में टोटल महाजनपदों की संख्या कितना हो गया, उत्तर प्रदेश में 8 वो उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको हो गया। बिहार में देखिए, बिहार में कितना मिला था, बिहार में देखे थे 3 जो है क्या महाजनपद जो है कि आपको मिला था। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है, अगला बोलता है कि 12वां नंबर का महाजनपद अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या क्या थी, उज्जैनी या महेशमती जो है कि आपको थी, महेशमती थी। और अवंती कहां पर, यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मस्त महाजनपद की राजधानी विराटनगर जो है कि आपको थी। और ये विराटनगर कहां पर, यह जो है कि राजस्थान में देखने को मिलता है, राजस्थान जयपुर में। अगला है अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन जो है कि आपको थी, आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद यही था। इससे सवाल भी पूछा गया कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का नाम बताइए, कौन था, अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन जो है कि आपको था। अगला है कंपोज, कंपोज की राजधानी क्या थी, हाटक या जो है कि राजपुर इसकी राजधानी थी। और यह भारत से जो है कि आपको बाहर जो है कि आपको कंपोज जो है कि आपको था। अगला है गंधार, गंधार की बात करेगा, गंधार की राजधानी तक्षशिला जो भारत से बाहर था। ये दोनों पाकिस्तान में, कहां पे, पाकिस्तान में जो है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला कौन सा धर्म शुरू हो रहा है, अगला शुरू हो रहा है आपका बौद्ध धर्म जो है कि आपको शुरू हो रहा है। क्या बोलता है कि 6ठी शताब्दी बीसी में एक नए धर्म का उदय हुआ। इस धर्म का क्या नाम था, इस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म, ठीक ना। 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म का जो है कि आपको उदय हुआ। नास्तिक संप्रदाय, बौद्ध और जैन धर्म का उदाहरण जो है कि आपको है। और आस्तिक जो है कि संप्रदाय, न्याय, अलवार, आजीवक जो है कि आपको आदि का उदाहरण है। जन्म की बात करेंगे, परिचय, बौद्ध धर्म के सबसे पहले परिचय को सुनिएगा। पहला क्या बोलता है, पहला बोल रहा है कि आपका कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कि आपको कब, 563 बीसी में लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में इनका जो है कि आपको क्या हुआ था,
जन्म जो है क्या आपको हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे 483 बीसी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में जो है क्या आपको मृत्यु जो है क्या आपको हो गया। और यह कहाँ का स्थान था, उत्तर प्रदेश का देवरिया का स्थान जो है क्या आपको था, गोरखपुर देवरिया का स्थान था। पिता का नाम की बात करेगा, पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन जो है क्या आपको था। कौन से कुल के मुखिया थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुल कौन सा है शुद्धोधन का, शाक्यगण के जो है क्या आपको मुखिया जो है क्या आपको थे। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल फिक्स है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से फिक्स है। वैदिक काल से सवाल नहीं पूछा है ना, मेंस में नहीं आया वैदिक काल से सवाल, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हर मेंस में सवाल आया। आगे चलते हैं, माता का नाम जो है कि आपको क्या था, माया देवी जो है कि आपको माता का नाम जो है कि आपको था। और सौतेली माँ या इनकी मौसी का नाम बोलेगा, क्या नाम था मौसी का नाम, प्रजापति प्रजापति गौतमी जो है कि आपको था, क्या था, गौतमी जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, माया का नाम, माया देवी जो है ना माता का नाम है ना, माया देवी पूछेगा कौन सी वंश की थी, कोलीय वंश की। कौन सी वंश की, कोलीय, कोलीय, कोलीय वंश। यो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बता दिए, कोलीय वंश की थी, ठीक ना, कोलीय वंश की थी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, पत्नी का नाम जो है कि आपको क्या था, पत्नी का नाम यशोधरा जो है कि आपको पत्नी का नाम था। और कितने वर्ष की आयु में इनका शादी विवाह हो गया था, 16 साल की आयु में शादी विवाह हो गया था। और एक पुत्र जन्म लेता है, क्या नाम होता है पुत्र का, राहुल जो है कि आपको नाम जन्म जो है कि आपको लेता है। और राहुल का मतलब क्या होता है, राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। राहुल का मतलब अगर कोई पूछेगा तो एक और बंधन जो है कि आपको होता है, मतलब मोह माया होता है। मतलब यह मोह माया त्यागना चाह रहे थे, राहुल हुआ मतलब एक और जो है कि बंधन आ गया। गृह त्याग, जब कपिल वस्तु के सैर पर निकलते हैं तो 4 दृश्य को जो है कि आपको देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को जो है कि आपको देखते हैं। इसमें सबसे बेस्ट कौन लगता है इनको जीवन, सन्यासी का जीवन जो है कि सबसे बेस्ट जो है कि आपको लगता है। और इसी माया में नहीं फंसे, हाँ, मोह माया में नहीं फंसते हैं, है ना, नहीं फंसते हैं। 16 साल की अवस्था में शादी हुआ, 29 साल में घर त्याग रहे हैं, मोह माया नहीं हुआ। तो बताइए, 16 में हुआ होगा तो मानते हैं, 19 तक बच्चा हुआ होगा अगर मैक्सिमम अगर हुआ होगा, है ना, है कि नहीं। मोह माया तो फंसिएगा फिर से। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में होता है, क्या कहलाता है, गृह त्याग होता है बौद्ध धर्म में यह महाविनिष्क्रमण जो है क्या आपको कहलाता है। 4 दृश्य को देखें, हम बता ही दिए थे। सबसे प्रसन्न किसको देखकर हुए, सन्यासी को देखकर सबसे प्रसन्न जो है क्या आपको हुए थे। और वहां से जब ये निकलते हैं तो सबसे पहले आते हैं वैशाली, और वैशाली में एक गुरु से मिलते हैं, जिस गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम जो है क्या आपको नाम था। और पूछता है कि अलार कलाम से कौन सी जो है कि आपको शिक्षा लेते हैं, सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है कि आपको, सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है कि आपको लेते हैं, ठीक है। आगे आते हैं द्वितीय गुरु, यह रुद्र काराम पुत्र से मिलते हैं राजगृह में, है ना। और यह जो है कि आपको राजगृह में मिलकर यह जो है कि आपको इनसे भी जो है कि योग दर्शन की दीक्षा जो है कि आपको लेते हैं। तो यहाँ पर 2 गुरु का नाम बता दिए, दोनों के बारे में बता दिए। आगे चलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में जो है कि इनको होती है 6 साल की कठिन तपस्या के बाद। मतलब 29 की अवस्था में घर से निकलते हैं, और कितनी अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, 35 की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको हो जाती है। और बोलेगा, कल ही परसों में बताए हैं, कितना दिन लास्ट टाइम बिना अन्न जल को त्याग करते हुए, कितना दिन, 49 दिन, 45 दिन था ना, 45 दिन था, कितना दिन था, 45 दिन बताए थे, तो 49 दिन बताए थे, 49 दिन बोले थे सर, 49 दिन पता चल, 49 दिन, 49 बताए बोले थे, थे तो वही हो, हमको याद आ रहा है कि 45 बताए थे। आगे चलते हैं, नहीं सर 49 बोले ज्ञान थे की सर। प्राप्ति, ठीक है तब होगा वही था। ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे, बोध गया में जो है कि इनको हुआ था किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें ही जो है कि बौद्धित्व जो है कि आपको कहा गया। तथागत, यानी तथागत का मतलब होता है सत्य, और ज्ञान जिसका हो उसे तथागत कहा गया। शाक्य मुनि के नाम से भी जो है कि आपको बाद में चलकर गौतम बुद्ध जो है कि आपको जाने लगे। इनका नाम लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से भी किसको जानते हैं, गौतम बुद्ध को जो है कि आपको जानते हैं। अगला है कि प्रिय शिष्य की बात करेंगे। प्रिय शिष्य इनका कौन हुआ, आनंद जो है कि आपको हुआ। और प्रथम उपदेश यह कहाँ देते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ के ऋषिपत्तनम में जो है कि आपको देते हैं। उस दिन भी पूछे थे अंतिम वर्षा ऋतु या अपना कहाँ बिताते हैं अंतिम वर्षा ऋतु, वैशाली में, वैशाली में जो है कि आपको अंतिम वर्षा ऋतु जो है कि आपको बिताते हैं। कुछ घटनाएं बौद्ध धर्म में, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है उसके बारे में यहाँ बता रहा है। सबसे पहला बोल रहा है कि जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल या सांड जो है कि आपको था। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह जो है कि आपको क्या था,
घोड़ा जो है कि घोड़ा। आपको था, है ना। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह जो है कि आपको पीपल का वृक्ष जो है कि आपको था। और निर्माण का प्रतीक चिन्ह जो है कि आपको क्या था, पद चिन्ह था। और पद मृत्यु का चिन्ह। प्रतीक, हाँ, मृत्यु का क्या था, मृत्यु का था स्तूप जो है कि आपको था। बौद्ध धर्म में बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था, बुद्ध का घोड़ा का नाम जो है कि आपको कंथक था। क्या था, कंथक जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि आनंद के आग्रह पर, किसके आग्रह पर, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आनंद के आग्रह पर, मतलब इनका शिष्य जो आनंद था उसके आग्रह पर बौद्ध धर्म में किसको प्रवेश की अनुमति मिलता है, महिलाओं के प्रवेश की अनुमति जो है कि आपको मिलता है। लेकिन बोलते हैं, यह आनंद को बोलते हैं कि महिला को तो प्रवेश करवा रहा है, लेकिन एक समय आएगा, जरूर आएगा, कि यह ग्रुप जो है कि हमारा क्या होगा, बौद्ध धर्म टूटेगा। और वह बात जो है कि बाद में जाकर जो है कि आपको सत्य हो जाता है। देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत में कितने भागों में बौद्ध धर्म टूट जाता है, 2 भागों में दो टूट भाग जाता में, है, हीन और हीनयान महायान। और महायान के रूप में जो है कि आपको टूट जाता है। आगे चलते हैं। प्रजापति गौतमी जो है कि आपको, है ना, प्रथम महिला जो है कि आपको क्या होती है, शामिल होने वाली। वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम महिला जो शामिल हुई थी कौन, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी है कौन, इनकी सौतेली माँ, है ना, सौतेली माँ। मौसी है। हाँ, मौसी है, सौतेली माँ, जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक उपदेश यह कहाँ देते हैं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में जो है। रुक जाइए हो, आवाज जाएगा, खत्म होगा। लाइट गया है फिर, काहे लाइट इतना परेशान कर दिया कल से। कल तो पूरा स्क्रीन दिख रंग रहा है मचा क्या, दिया। अभी तो दिख रहा है। कट जाएगा, कटेगा, जस्ट कटेगा, 1 मिनट रुक जाए, गया। कनेक्ट कर रहे हैं। लैपटॉप चार्ज है, 1 घंटा तो आराम से चली जाएगा। चलिए, दिख रहा है स्क्रीन हो। हाँ दिख रहा है सर। चलिए, प्रथम महिला जो शामिल हुआ वो कौन शामिल हुई थी, प्रजापति जो है कि आपको गौतमी जो है कि आपको पहली महिला जो है कि आपको शामिल हुई थी। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतिम उपदेश जो है कि आपको कहाँ दिए थे, अंतिम उपदेश ये अपना, ये अंतिम उपदेश कहाँ पर, अंतिम उपदेश जो दिए थे सुभद्र को दिए थे, अपने शिष्य जो इनका था वो सुभद्र था, उन्हीं को जो है कि आपको क्या करते हैं, अंतिम उपदेश जो है कि आपको देते हैं। क्या हो गया इसको, क्या नहीं चल रहा है ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि 4 जो है कि आपको आर्य सत्य के बारे में बोल रहा है कि 4 आर्य सत्य जो है कि आपको बौद्ध धर्म में जो है कि आपको क्या था। देखिएगा, 4 आर्य सत्य में सबसे पहला कौन है, सबसे पहला जो है यह है दुख है। दूसरा कौन है, दुख समुदाय है। तीसरा है दुख निरोध है। और चौथा क्या है, दुख निरोध का मार्ग जो है कि आपको, है ना, मार्ग है। मतलब सबसे पहला है कि आपका दुख, मतलब कि तृष्णा का कारण होना क्या होता है, तृष्णा का कारण ही आपका क्या होता है, दुख जो है कि आपको होता है। ज्यादा चीज आप सोचिएगा कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, तो सोच रहे हैं, यानी तीसरा अपने अंदर काबिल कर रहे हैं, अपने अंदर ला रहे हैं, तभी तो आपको दुख हो रहा है। अगर आप वो चीज को सोचवे नहीं कीजिएगा तो दुख किस बात का, है कि नहीं। तो तृष्णा सबसे पहला होना या दुख का कारण जो है कि आपको बनता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि दुख एगो, हम अकेला दुख में नहीं है, दुख का एक क्या है, एक दुख का पूरा एक लेयर है, मतलब कि बहुत सारे लोग एक दुख के अंदर क्या है, घिरे हुए हैं। इसी को क्या कह दिया, दुख समुदाय जो है कि आपको कर दिया। तीसरा क्या है, दुख निरोध है ना। दुख निरोध का मतलब कहता है कि समाप्त कैसे किया जा सकता है, इसको निरोध कैसे इसको समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा। और चौथा बोलता है कि दुख निरोध का मार्ग, मार्ग कैसे, इसका कैसे मार्ग करेंगे कि यह समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। बौद्ध धर्म में 4 जो है कि आर्य सत्य जो है कि आपको दिए, और अष्टांगिक मार्ग जो है कि आपको देता है। अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक कल्प, संकल्प है, सम्यक जो है कि आपको वाक है, सम्यक जो है कि आपको कर्म है, सम्यक जो है कि आजीवन है, सम्यक जो है कि आपको व्यायाम है, सम्यक जो है कि स्मृति है, और सम्यक जो है कि आपको सामिष्ट जो है कि आपको होने वाला है
है ना। यह सब क्या है, यह सब अष्टांगिक मार्ग जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ से सवाल नहीं पूछता है, बोलता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा बौद्ध धर्म से हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बोलता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ जो है कि आपको होने वाले हैं। बुद्ध, धम्म और संघ जो है कि आपको होने वाले। और यहाँ से पूछेगा एक और, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। हाँ, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिधम्ब पिटक, यह जो है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो है कि आपको होने वाले हैं। गौतम बुद्ध के निर्माण यानी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई जो है कि आपको भागों में क्या हो गया, कई भागों में जो है कि आपको विभाजित जो है कि आपको हो जाता है। आगे आते हैं, बौद्ध संगीत के बारे में चर्चा करते हैं, सुनिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला होता है 483, 383, 255, पहला शताब्दी। पहला कहाँ पे, राजगिरी में होता है। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में जो है कि आपको होता है। चौथा कहाँ होता है, कुंडलवन कश्मीर में जो है कि आपको चौथा होता है। पहले की अध्यक्षता कौन करते हैं, महाकश्यप। दूसरा का सावकमित्र। तीसरा का मोगलीपुत्र। चौथा का वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं। अश्वघोष उपाध्यक्ष जो है कि आपको होते हैं। पहला जो है कि अजातशत्रु किसके शासन काल में, हर्यक वंश का जो है कि आपको था, हर्यक वंश का था। दूसरा है कालाशोक, किस किस वंश का था, कालाशोक शिशुनाग वंश का जो है कि आपको था। तीसरा अशोक, अशोक कौन सा वंश का था, मौर्य वंश का था। चौथा कनिष्क, कनिष्क कौन सा वंश का, कुषाण का, है ना, कुषाण वंश का जो है कि आपको था। चौथा कनिष्क जो है कि आपको था। ये चारों का चारों हो गया। पूछेगा बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन किसमें हुआ था। बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन जो हुआ था, वह हुआ था दूसरा वाला में। किसमें हुआ था, दूसरा वाला में आंशिक विभाजन हुआ था। आंशिक विभाजन में दो बराबर भागों में टूटा था। एक का नाम था अस्थाम्बेद और दूसरा का क्या नाम था, दूसरा का नाम था महासंघिका जो है कि आपको था। चलिएगा आगे चलते हैं। चौथा में पूर्ण विभाजन होता है। चौथा में पूर्ण विभाजन होता है, कौन कौन रूप में टूट जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान के रूप में जो है कि आपको टूट जाता है। हीनयान और महायान के रूप में जो है कि आपको टूट जाता है। आगे चलते हैं। पहला बौद्ध संगीत में याद रखिएगा, विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना पहला बौद्ध संगीत में होता है। किसमें होता है, पहला बौद्ध संगीत में विनय पिटक और शुद्ध पिटक का जो है कि रचना जो है कि आपको होता है। विनय पिटक किसके द्वारा, विनय पिटक, विनय पिटक किस, बताइए, विनय पिटक उपाली के द्वारा। किसके द्वारा, विनय पिटक है उपाली और शुद्ध पिटक है आनंद, उल्टा बोल दिए, ठीक ना। शुद्ध पिटक का कौन होगा, आनंद होगा, और विनय पिटक का कौन होगा, उपाली होगा। और अधिधम्ब पिटक की रचना किसने किया था, अधिधम्ब पिटक का किया है मोगलीपुत्र तीस के द्वारा जो है कि आपको किया है ना, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और पूछेगा ये तीनों का तीनों किस भाषा में, तो ये पाली भाषा में। कैसे भाषा में लिखा गया तीनों का तीनों, तीनों का तीनों पाली भाषा में लिखा गया। उस दिन भी बताए थे। आपसे पूछेगा कि इसमें जो है कि भिक्षु भिक्षुओं के बारे में नियम कानून बनाया गया, सूत्र में, विनय में या अधिधम्म में, किसमें बनाया गया, जो शामिल होगा भिक्षु भिक्षु उसके लिए नियम कानून विनय पिटक में जो है कि आपको बनाया गया। धार्मिक सिद्धांतों के बारे में वर्णन किस पिटक में करने को देखने को मिलता है, धार्मिक सिद्धांत के बारे में बता रहा है, किसमें, शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत नहीं, शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जो है कि जानकारी जो है कि आपको देखने को मिलता है। और अनुशासन, अनुशीलता और जो है कि सुव्यवस्था, इस सब के बारे में नियम कानून किसमें बनाया गया है, यह राष्ट्र बचाओ उसी का नाम ले लेना है। अधिधम्ब पिटक में जो है कि आपको ये बना हुआ है। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि महासंघिका और थेरवादी का विभाजन जो है कि आपको किसमें, महासंघिका और थेरवादी का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीत में जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं। अधिधम्ब पिटक की संकल्पना जो है कि आपको कौन से बौद्ध संगीत में, तृतीय बौद्ध संगीत में जो है कि आपको हुआ था, अशोक के द्वारा जो है कि आपको अशोक के शासन काल में करवाया गया था। अधिधम्ब पिटक की रचना किसके द्वारा, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा करवाया गया, अशोक के शासन काल में करवाया गया। आगे बोलता है कि बौद्ध धर्म के विभाजन दो यानों में, हीनयान और महायान में जो है कि आपको बट गया था। चौथा बौद्ध संगीत में ये बटा था। बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों खंडों में निर्माण किया गया, कितने में, 8 में जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको किया गया। और इनका जन्म एवं मृत्यु चीनी परंपरा के, है ना, कैंटोन अभिलेख के आधार पर जो है कि आपको रखा गया। कैंटोन अभिलेख के आधार पर जो है कि आपको क्या किया गया, आधार पर जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है हीनयान और महायान के बारे में बोल रहा है। आइएगा हीनयान और महायान के बारे में सुनिएगा क्या बोलता है हीनयान के बारे में। सबसे पहला बोल रहा है हीनयान के बारे में, हीनयान और महायान में अंतर क्या है, रूढ़िवादी, परिवर्तनवादी,
विरोधी जो है कि आपको क्या थे, हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना, हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। यह किसका सोचना था, यह सोचना था हीनयान का सोचना था। वही महायान का सोचना था कि समय के हिसाब से क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मतलब परिवर्तन के ये समर्थक कौन थे, महायान शाखा के लोग परिवर्तन के साथ साथ समर्थक थे। आगे बोलता है कि हीनयान वाले बुद्ध को महापुरुष जो है कि मानते थे, देवता नहीं मानते थे। आ रहा बात समझ में? हीनयान वाला क्या कर रहा है, बुद्ध जो है यह महापुरुष है, देवता नहीं है। लेकिन महायान वाला क्या बोलता है, बुद्ध को देवता का अवतार जो है कि आपको मानता है। किसका अवतार मान रहा है, बुद्ध को देवता का अवतार जो है कि आपको मान रहा है। तीसरा सुनिएगा, तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि हीनयान वाला जो लोग था, ये मूर्ति पूजा का क्या किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। आ रहा बात समझ में? मूर्ति पूजा का विरोध जो है कि आपको किया था। लेकिन महायान वाला किसका, मूर्ति पूजा में क्या रख रहे थे, मूर्ति पूजा में जो है कि आपको विश्वास जो है कि आपको रख रहे थे। आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर। जी आगे चलते हैं। हीनयान वाला का जो शाखा था उसमें श्रीलंका, दक्षिण भारत और बर्मा और थाईलैंड की शाखा थी। हीनयान वाला जो था वो कहाँ कहाँ फैला था, श्रीलंका में फैला था, दक्षिण भारत में था, बर्मा में था और थाईलैंड में जो है कि आपको हीनयान वाला था। जबकि महायान की जो शाखा थी वो उत्तर भारत में, जितना भी सारा उत्तर भारत में है, चाइना में, जापान में और तिब्बत में। यह किसकी शाखा है, चाइना, जापान, तिब्बत। तो यह है आपका महायान की शाखा जो है कि आपको होने वाली। यहाँ पर महायान के लोग जो है कि आपको रहते थे। देखिएगा, जो हीनयान के लोग थे ये सन्यासी जीवन पर बल देते थे। कैसा जीवन पर, संन्यास, मतलब जीवन भर संन्यास रहना, इस पर जो है कि आपको बल देते थे। जबकि महायान की शाखा पे है वो लोग बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, लेकिन कैसा जीवन को जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन को जो है कि आपको जी रहे हैं। मतलब शादी विवाह करके अपने परिवार के साथ जो है कि रहकर खुश जो है कि आपको होने वाले व्यक्ति में से जो है कि आपको होने वाले। ठीक है, तो यही हीनयान और महायान में कुछ जो है कि हमको अंतर था, जिसको हमने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, बौद्धिस्व की बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं तो निर्माण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों की क्या कर रहा है, अन्य लोगों की सहायता जो है कि आपको कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, बौद्धिस्व जो है कि आपको कहा जाता है। ब्रजयान शाखा, है ना, ब्रजयान शाखा। देखिएगा यहाँ पर आ गया ना ब्रजयान शाखा, उस दिन पूछ ही रहे थे ना। ब्रजयान शाखा 6ठी से लेकर 8वीं शताब्दी यानी गुप्त काल में इसका क्या हुआ है, गुप्त काल में इसका विकास जो है कि आपको हुआ है, ब्रजयान शाखा का विकास हुआ है। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना, है ना, आडंबरी का जो है कि आपको क्या था, आडंबरी का जो है कि आपको प्रधानता जो है कि आपको ब्रजयान शाखा में। और इसी कारण से बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, ब्रजयान शाखा के कारण ही आगे चलकर बौद्ध धर्म जो है कि आपको पतन के कगार पे धीरे धीरे जो है कि आपको चला गया था। बौद्ध साहित्य की बात करेंगे, बता ही चुके हैं। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन पिटक, यही है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अवधम्भ पिटक जो है कि आपको था। पाली भाषा में तीनों का तीनों पिटक लिखा गया था। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है, सुत्त पिटक में है। संघ के नियम कानून कहाँ बनाए गए हैं, विनय पिटक में बनाए गए हैं। और बुद्ध के दार्शनिक विचारों का अभिलेख जो है कि आपको विवरण कहाँ मिलता है, अधम्म पिटक में देखने को मिलता है। जातक कथा के बारे में बोलता है कि बुद्ध धर्म के, बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहाँ देखने को मिलेगा, बौद्ध की पुनर्जन्म की कहानी आपको जातक कथाओं में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र बुद्धों के रामायण के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। बुद्धों का रामायण कौन सा पुस्तक है, बुद्ध चरित्र, है ना, बुद्ध चरित्र। अब बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, हाँ? अश्वघोष के द्वारा जो है कि आपको बुद्ध चरित्र जो है कि आपको लिखा गया, ठीक ना। उसके बाद जो है कि आपको सौदांत जो है कि सौदांत जो है कि आपको रानंद, यह जो है कि आपको अवशेषों की रचना जो है कि आपको किया गया। मिलिंद पन्हु नागसेन की रचना जो है कि आपको होगा। लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा कहा गया, महात्मा बुद्ध को। तो यह कहा गया आपको किसके द्वारा, राडविन जो है कि अर्नाल्ड के द्वारा जो है कि आपको, हाँ अर्नाल्ड। अच्छा ये कहा नहीं गया, ये लाइट ऑफ एशिया नाम का पुस्तक लिखा है किसके द्वारा, राडविन अर्नाल्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध के ऊपर यह पुस्तक लिखा गया है। चैत्य जो है कि आपको क्या होता था, चैत्य जो होता था पूजा स्थल या घर को, बीपीएससी का अच्छा सवाल है। चैत्य जो था ये क्या था, चैत्य ये था आपका पूजा स्थल या क्या था, पूजा स्थल या घर जो है कि आपको था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि स्तूप बौद्ध धर्म के अवशेष मृत्यु के बाद बौद्ध तथा उनके अनुयायियों के अवशेष को ही क्या कहा गया, अनुयायियों के अवशेष को जो है कि आपको स्तूप जो है कि आपको कहा गया। मठ या विहार, मठ या विहार जो है कि आपको क्या था, जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उसे क्या कहा गया, मठ कहा गया या विहार जो है कि आपको कहा गया। गंधार कला शैली के बारे में बोलता है कि महायान में बौद्धों की मूर्ति बनाया
जाने लगा था, जिसे ही अधिकांश मूर्ति इसी काल में जो है कि आपको बनाया गया। किस काल में? गंधार कला शैली में जो है कि आपको बनाया गया था। आगे बोलते हैं, अगला बोलता है तपस्या। तपस्या के बारे में बोलता है, किस नदी के किनारे यह तपस्या किए थे? फल्गु या निरंजना नदी के किनारे यह क्या किए थे? तपस्या जो है कि आपको किए थे। वृक्ष कौन सा था? पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे। दिन कौन सा था? तो वैशाख पूर्णिमा का दिन जो है कि आपको था। यह एक संयोग है जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों का तीनों एक ही दिन मिलता है। कौन सा दिन है? वैशाख पूर्णिमा का दिन, याद रखिएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी गृह होता है। वित्याग उसी दिन किए थे सर जी। शायद जो है कि आपको कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 को तो कंफर्म याद है ना? मृत्यु, जन्म और ज्ञान की प्राप्ति। गृह त्याग के बारे में देखना पड़ेगा फिर, है ना? देखना पड़ेगा। प्रथम उपदेश की बात करेंगे सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, है ना? गृह त्याग नहीं है, पता नहीं, हम तो तीनों के बारे में याद है हमको, जो बताए हम आपको, है ना? पाली भाषा में जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अगला है कि प्रमुख अनुयायी शासक की बात करेंगे जो बौद्ध धर्म को मानता था। उसमें शासक कौन था? बिंबिसार था, प्रसेनजीत था, है ना? यह सब जो है कि कौन सा धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को जो है कि आपको मानता था। गृह त्याग को क्या कहा गया? गृह त्याग को कहा गया महाविनिष्क्रमण जो है कि आपको कहा गया। और बौद्ध धर्म में जो है कि मृत्यु को क्या कहा गया? मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण जो है कि आपको मृत्यु को कहा गया। यह जो है ना यूनिट, है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है कि आपको अलग अलग क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है ना? थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अब जैन धर्म जस्ट शुरू होगा अभी, है ना? जैन धर्म की शुरुआत जो है कि आपको होगी, सुनिएगा थोड़ा। क्या बोलता है कि बौद्ध धर्म, है ना, मूलतः जो है कि आपको अनिश्चयवादी जो है कि आपको था, जबकि अनिश्चयवादी था, जबकि ईश्वर की मान्यता जो है कि आपको किसमें? यह अनिश्चयवादी मतलब ईश्वर की मान्यता यहाँ पर था, लेकिन जैन धर्म में क्या नहीं था? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि बौद्ध धर्म में इसमें आत्मा की परिकल्पना की मानता नहीं था। इसमें आत्मा की परिकल्पना की मानता नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जैन धर्म में क्या होता है? जैन धर्म में मानता होता है। अगला क्या बोलता है? तीसरा स्टेप बोल रहा है कि बौद्ध धर्म पुनर्जीवन को मानता था, मतलब कि कोई आदमी मर गया तो फिर से वो पुनर्जीवित होगा, यह कौन मानता था? बौद्ध धर्म मानता था। लेकिन जैन धर्म, महावीर पुनर्जीवन एवं कर्म कांड पर क्या नहीं करते थे? विश्वास जो है कि, अच्छा, केवल महावीर करते थे। महावीर जो है कि पुनर्जीवन और कर्म कांड पर जो है कि आपको विश्वास करते थे। और इसीलिए नोट में क्या लिखा? अनिश्चयवादी का संबंध जो है कि आपको किससे है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जो है कि आपको समत क्या लिख दिया है ना? समानता से जो है कि आपको है, किससे है? समानता से जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, अगला कौन सा धर्म है? अगला है जैन धर्म जो है कि आपको शुरू हो रहा है। जैन धर्म, इसमें भी टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी हुई? जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर हुए यहाँ पर 24 जो है कि आपको हुए थे। चलिएगा, आइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को पहले समझिएगा। पहला जो तीर्थंकर थे वह कौन थे? पहला थे ऋषभ देव जो है कि आपको थे। ऋषभ देव, इसे ही आदिनाथ के नाम से जानते हैं, इसे ही वृषभनाथ के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। पहला तीर्थंकर कौन हो गया? ऋषभ देव जो है कि आपको हो गए। और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछेगा, क्या होता है? सांड होता है। क्या होता है? सांड जो है कि आपको होता है। दूसरा जो इसके तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? अजितनाथ जो है कि आपको था। क्या था? अजितनाथ था। तीसरा जो तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ। और चौथा जो थे, चौथा का क्या नाम था? चौथा का नाम था अभिनंदन नाथ। यह 4 अगर याद हो गया, आगे का 4 पीछे का, तो आपसे कोई सवाल पूछेगा बना दीजिएगा। पहला जो है कि आपको ऋषभ देव का क्या हो गया? सांड हो गया। हाँ, विषण या सांड जो है कि आपको हो गया। दूसरा अजितनाथ का क्या था? अजितनाथ का हाथी जो है कि आपको था। तीसरा जो है कि आपको कौन है? तीसरा है संभवनाथ का क्या था? संभवनाथ का घोड़ा जो है कि आपको संभवनाथ का जो है कि आपको घोड़ा था। चौथा जो है कि आपको अभिनंदन का क्या था? ये बंदर था। कपी या बंदर जो है कि आपको था। क्या था? कपी या बंदर जो है कि अभिनंदन नाथ का क्या रहता है? कपी या कहते हैं ना सर। हाँ, गज या हाथी बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक ना? दोनों जो है कि आपको एक ही। अब आगे चलते हैं। अगला याद रखिएगा कौन कौन है। अगला जो है कि आपका कौन है? अगला है 21वां, 22वां, 23वां, 24वां। ये 4 को आप याद रखिएगा, है ना? 4 को याद रखिएगा। सुनिएगा, 21वां है नमीनाथ, है ना? नमीनाथ, नमी है, यहाँ नेमी लिखा हुआ है ना, इसको काट दीजिए, नमी कर दीजिए, नमीनाथ, है ना? 22वां कौन है? 22वां अरस्ती ने नमी
है ना। नेमी अगर जाइएगा नेमी क्वेश्चन फंसा लेगा, है ना। नेमी, नेमी, यहाँ आरष्टी नेमी, है ना। इसको कहा जाता है नेमीनाथ को नमीनाथ कहा जाता है। इसको कभी कभी आरष्टी नहीं कह देगा, इसी को कह देगा नेमी कह देगा। क्या कह देगा? नेमी जो है कि बोल देगा। 22वां नंबर का फंसाया सेट में, पुराने सेट में जब जाइएगा पीटी का मारे तो वहां पर पूरा फंसा लिया था, ठीक ना, पूरा तरीका से फंसा लिया था। इसलिए याद रखिएगा 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, है ना। 22वें तीर्थंकर आरष्टी नेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर कौन हो गया? महावीर स्वामी जो है कि महावीर आपको हो गए। कौन हो गए? महावीर स्वामी जो है कि आपको हो गए। 21वें तीर्थंकर जो आपके हैं नेमीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह पूछेगा, क्या है इनका प्रतीक चिन्ह? नील कमल। नील कमल है, कमल है, नील कमल। 22वें नंबर के अरष्टी नेमी, इनका क्या है? अरष्टी नेमी का शंख शंख। था, है ना। शंख जो है कि आपको था। 23वें पार्श्वनाथ का क्या हो गया? सांप हो गया, सांप। सांप। सांप या सर्प जो है कि आपको बोल दीजिए, सर्प हो गया। और 24वें महावीर स्वामी का क्या हो गया? महावीर स्वामी का सिंह हो गया। क्या हो गया? सिंह हो गया। सिंह जो है कि आपको हो गया। और पहला लिख दिए, दूसरा इधर भी लिख देते। बताइए क्या था दूसरा? अजितनाथ का क्या था? अजितनाथ का, हाथी। हाथी था। अजितनाथ का जो है कि आपको हाथी जो है कि आपको था। तीसरा संभवनाथ का क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा था। घोड़ा। चौथा घोड़ा। अभिनंदननाथ का क्या था? बंदर जो है कि आपको था। क्या था? बंदर कॉपी है जो है कि बंदर। आपको था। चलिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऊपर से 4 नीचे से 4, बीच बीच का एगो याद रखिएगा 19वां नंबर का। 19वां नंबर का नाम है मलनीनाथ। कौन सा नाम है? मलनीनाथ। मलनी, मलनीनाथ जो है कि आपको नाम है। मलनीनाथ की बात करेंगे, नाथ का नाम है। इसका जो है कि आपको क्या है? कलश है। क्या है प्रतीक चिन्ह? कलश। कलश जो है कि इसका होगा। कलश। क्या होगा? कलश होगा। और इसी मलनीनाथ पर विवाद है कि कुछ लोगों का मानना, हीनयान का मानना है कि यह महिला है, और जबकि, सॉरी हीनयान बोल रहा है ना। श्वेतंबर का मानना है कि यह क्या है? श्वेतंबर का मानना है कि यह जो है कि आपको क्या है? महिला जो है कि आपको है ना। जबकि दिगंबर का मानना है कि महिला नहीं थी, है ना। इस पर विवाद है कि महिला है, किसी का मानना है महिला है, किसी का मानना है ये पुरुष है ना। इस पर विवाद जो है कि आपको होने वाला है। इसीलिए 4 गो ऊपर से कौन कौन हो गया? पहला दूसरा तीसरा चौथा। अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन। ऋषभ देव। पहला अजीत थोड़ी ना है, पहला ऋषभ देव है। नहीं, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ, ठीक है। 4 गो ऊपर से हो गया। 4 गो नीचे से कौन है? 21, 22, 23, 24। नमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। महावीर स्वामी। ये 4 दूना 8 गो। एगो बीच का याद करवाएं, 19वां नंबर का कौन हो जाएगा? 19वां नंबर का मलिनीनाथ। मलिनाथ जो है कि आपको हो जाएगा। इतना अगर आपको याद है, 4 दूना 8, 1 9 गो। बाकी आप सब सवाल को, है ना, तीर्थंकर वाले सवाल को हैंडल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं। क्या बोलता है कि प्रथम तीर्थंकर एवं 22वें तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर एवं 22वें, प्रथम मतलब ऋषभ देव, अब 22वां नंबर कौन हो गया? अरष्टी नेमी हो गया। कौन हो गया? अरष्टी नेमी हो गया। इन दोनों की जानकारी हमें किस वेद से जो है कि देखने को मिलती है? इन दोनों के बारे में जानकारी ऋग्वेद में जो है कि आपको देखने को मिलती है। मतलब पहला और 22वां की जानकारी हमें कौन से वेद में? ऋग्वेद में जो है कि आपको देखने को मिलती है। 23वां पार्श्वनाथ के बारे में बोलता है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था काशी में। कहाँ हुआ था? जन्म जो है कि आपको काशी में हुआ था। और पार्श्वनाथ का पिता का क्या नाम था? अश्वसेन जो है कि आपको पिता का नाम था। जो कहाँ के राजा थे पार्श्वनाथ के पिता? अश्वसेन काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के जो है कि आपको राजा थे। और ज्ञान की प्राप्ति इनको मेद पर्वत पर जो है कि इनको क्या होती है? 30 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको समेद पर्वत पर जो है कि आपको होती है। और इनके द्वारा 4 आर्य महासत्य जो है कि आपको दिया गया था। 4 आर्य महासत्य क्या था? एक था सत्य था, दूसरा क्या है? सत्य के बाद अहिंसा है, तीसरा जो है कि आपको क्या है? अस्तय है, और चौथा जो है कि आपको क्या है? अपरागृह। अपरागृह, अपरागृह। अब सुनिएगा इसके बारे में क्या क्या बात है। पहला सत्य, सत्य से क्या बोलना है? सदैव, सदैव जो है कि आपको सत्य जो है कि आपको बोलना है, सदैव सत्य बोलना है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब है कि हिंसा से आपको क्या रहना है? हिंसा से आपको दूर रहना है, हिंसा से दूर जो है कि आपको रहना है। तीसरा क्या है? अस्तेय मतलब चोरी नहीं। अस्तय, अस्तय मतलब कि होता है चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं जो है कि आपको करना है। और चौथा हो गया कौन? अपरागृह। अपरागृह मतलब होता है धन का संग्रह नहीं करना है। धन का जो है कि आपको संग्रह जो है कि आपको नहीं करना। यही 4 जो है कि इसका मुख्य कारण जो है कि आपको होता है। अपरागृह का मतलब होता है धन का संग्रह नहीं करना। अस्तय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा से दूर रखना। सत्य का तो मतलब पता है, सदैव जो है कि आपको क्या करना? सत्य जो है कि आपको बोलना है। और
4 आर्य महासत्य कौन दिए हैं? तो ये दिए, पास बना था, दे दिए। पांचवा पूछेगा, पांचवा कौन दिया? पांचवा ब्रह्मचर्य जो है क्या आपको था? महावीर स्वामी के द्वारा जो है कि आपको क्या था? महावीर स्वामी के द्वारा यह पांचवा जो है कि आपको दिया गया। पूछेगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ट्रू संस्थापक वास्तविक महावीर स्वामी जो है कि आपको थे। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 बीसी में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे 468 बीसी में, कहां पर? पावापुरी में जो है कि आपको हुआ है। 72 साल की अवस्था में इनकी क्या हो गई है? मृत्यु जो है कि आपको हो गई है। बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ जो है कि आपको था। तो कौन से कुल के मुखिया थे? सात्विक कुल के, है ना? कौन सा कुल है? सात्विक कुल के जो है कि आपको मुखिया जो है कि आपको थे। अगला है, माता का नाम जो है कि त्रिशला है, जो किसकी? लिच्छवी की राजा जो है कि आपको चेटक की क्या थी? चेटक की जो है कि आपको बहन जो है कि आपको थी। पत्नी का नाम क्या हुआ? पत्नी का नाम यशोदा जो है कि आपको था। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी जो है कि आपको था। और पुत्री का हस्बैंड यानी दामाद का नाम क्या था? दामाद का नाम जामिल जो है कि आपको था। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग कर देते हैं। किसके जो है कि अनुमति से करते हैं? तो बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति से जो है कि आपको करते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति जीवित ग्राम शाल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी, जो कहां पर पड़ेगा? उस दिन बताए थे ऋजुपालिका नदी जमुई में सर। जमुई बताया था, ठीक है, जमुई में जो है कि आपको पड़ेगा। तट पर कितने साल की कठोर तपस्या के बाद? 12 साल की कठोर तपस्या के बाद क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको होती है। और ज्ञान के प्राप्ति के बाद इनको क्या कहलाता है? कैबल्य जो है कि आपको कहलाते हैं। जीन मतलब कि विजेता कहलाते हैं। निग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाते हैं। अहर्त मतलब योगी कहलाते हैं। महावीर साधन के प्रति जो है कि आपको क्या करते हैं? समर्पण जो है कि अपने आप को दिखाते हैं। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि उपदेश और शिक्षाएं के बारे में। किसका है? जैन धर्म का। प्रथम उपदेश जो है कि आपको कहाँ देते हैं? तो प्रथम उपदेश जो ये देते हैं राजगृह में जो है कि आपको देते हैं। और प्रथम जो अपना शिष्य बनाते हैं वो किसको बनाते हैं? दामाद यानी जामिल को ये प्रथम शिष्य जो है कि आपको बनाते हैं। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि संसार दुखमय है तथा दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण जो है कि आपको कर्म का फल है। कर्म का फल जो है कि आपको क्या है? दुखों का कारण है। और इससे मुक्त के लिए जो है कि आपको त्रिरत्न जो है कि आपको मार्ग जो है कि आपको बताया। त्रिरत्न मार्ग में कौन कौन मार्ग आएगा? यही आ गया 3 वो मार्ग। कौन कौन है त्रिरत्न में? सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक जो है कि आपको आचरण है। सम्यक ज्ञान में है वास्तविक जो है कि आपको ज्ञान, सम्यक दर्शन में सत्य पर विश्वास करना और सम्यक आचरण में है ना सुख दुख का क्या करना? सुख दुख में समान जो है कि आपको भाव को रखना। यही 3 आचरण जो है कि आपको त्रिरत्न में बताया गया है। तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से भी जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे त्रिरत्न के बारे में, त्रिरत्न के बारे में लगा दीजिएगा जैन धर्म। अगर सेट में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या कि उसका आंसर जैन लेता है ना, जैन लेता है। आगे देखिएगा, अगला है कि इसके लिए 5 आर्य महाव्रत जो है कि आपको दिए हैं, महावीर ने जो है कि आपको दिए। और इसमें से सबसे जो है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है कि आपको कौन था? अहिंसा जो है कि आपको था। अहिंसा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है कि आपको दिया है। जैन धर्म में जो है कि आत्मा, पुनः धर्म और कर्म, मोक्ष, वर्ण व्यवस्था पर लोग विश्वास करते थे कि नहीं करते थे? तो विश्वास करते थे। मतलब आत्मा पर भी विश्वास था, पुनर्जन्म पे विश्वास था, कर्म जैसा कीजिएगा उसके हिसाब से फल मिलेगा, इस पर भी विश्वास था, मोक्ष पर भी विश्वास था, वर्ण व्यवस्था पर भी लोग यहाँ पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ पर ईश्वर पर लोग विश्वास नहीं करते थे। बोलता था कि ईश्वर नहीं होता है। कौन से धर्म में? जैन धर्म में जो है कि आपको बोलता है। स्वार्थवादी और अनिकेतवाद का संबंध जो है कि आपको किस धर्म से? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस दोनों का संबंध जो है कि आपको देखिएगा जैन धर्म से जो है कि आपको होता है। और यह आत्म जो है कि आपको वादियों एवं है ना नास्तिकों के बीच जो है कि आपको क्या है? एक मार्ग को जो है कि आपको बताता है। जैन सभा, पूरे जैन सभा 2 होता है। पहला जैन सभा 300 बीसी में और दूसरा जैन सभा 6ठी शताब्दी में होता है। पहला जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में जो है कि आपको किया जाता है। किसके नेतृत्व में किया जाता है? अध्यक्षता कौन होता है? स्थूलभद्र के अध्यक्षता में जो है कि आपको किया जाता है। और दूसरा जैन सभा वल्लभी गुजरात में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्षमा श्रवण जो है कि आपको करता है। कौन करता है? क्षमा श्रवण जो है कि आपको करता है। देवाधीश क्षमा श्रवण जो है कि आपको किया जाता, इसके द्वारा होता है।
आगे चलते हैं। अगला है कि पहला जैन संगीत में 12 अंगों का क्या किया गया, संकलन जो है कि आपको किया गया। कौन सा जैन संगीत में किया गया, पहले जैन संगीत में जो है कि आपको किया गया था। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है कि महावीर स्वामी ने संघ की, महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना स्थापना किया जिसमें 11 अनुयायी जो है कि आपको थे। संघ की स्थापना किया जिसमें कितना, 11 अनुयायी जो है कि आपको थे। जो गंधर्व जो है कि आपको कहा गया, महावीर के मृत्यु के बाद जो है कि आपको सुधर्म गंधर्व या सुधर्म संघ हुआ जो है कि आपको क्या बना, सबसे प्रमुख जो है संघों में से, गंधर्वों में से एक जो है कि आपको सुधर्म जो है कि आपको गंधर्व जो है कि आपको बना। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, जैन धर्म का विभाजन जो है कि आपको किसके समय में होता है, तो जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है कि आपको जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। और यह जैन धर्म कितने रूपों में टूट जाता है, तो जैन धर्म 2 रूपों में टूट जाता है। एक था श्वेतंबर, दूसरा क्या था, दूसरा जो है कि आपको दिगंबर जो है कि आपको था। श्वेतंबर का नेता यानी संस्थापक कौन था, स्थूलभद्र था, जबकि दिगंबर का नेता जो है कि आपको कौन था, दिगंबर का नेता जो है कि आपको था भद्रबाहु जो है कि आपको नेता था। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। श्वेतंबर यानी पूरे का पूरा कौन सा वस्त्र को धारण करता था, श्वेतंबर तो पूरे के पूरे श्वेत वस्त्र को जो है कि आपको धारण करता था, जबकि दिगंबर ये नग्न या नंगा अवस्था में जो है कि पूरे के पूरे रहता था। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है, श्वेतंबर का मानना था कि स्त्री के लिए जो है कि आपको क्या है, स्त्री के लिए जो है कि आपको मोक्ष संभव है, मतलब स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है। लेकिन दिगंबर का क्या मानना था, स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं जो है कि आपको होने वाला है। श्वेतंबर मानता था कि मूर्ति पूजा यानी भगवान महावीर की पूजा जो है कि आपको करता था, जबकि दिगंबर जो है कि आपको है ना, दिगंबर के अनुसार यह जो है कि पुरुष थे, यह क्या नहीं थे, यह भगवान नहीं जो है कि आपको थे, यह दिगंबर का मानना था। श्वेतंबर का मानना था कि यह भगवान है, महावीर स्वामी जो है कि क्या है, भगवान है, इनका मूर्ति पूजा करता था। और दिगंबर का मानना था कि यह एक महापुरुष है, यह कोई भगवान नहीं होने वाला है। किसका मानना था, यह दिगंबर का जो है कि आपको मानना था। आगे देखते हैं। अगला क्या बोलता है, जैन धर्म के तीर्थंकर सारा तो बता ही दिए हैं। पहले कौन थे, ऋषभनाथ जो है कि आपको थे, ऋषभदेव थे, साड़ या बैल था, दूसरा अजितनाथ हाथी थे, तीसरा संभवनाथ घोड़ा, उसमें भी चौथा विवाद और इसमें भी विवाद, हाँ गौतम बुद्ध विवाद में है भी। दोनों जगह, हाँ विवाद है वहां भी, हीनयान महायान यहाँ भी विवाद, दोनों में विवाद है ना। कोई धर्म में, सब धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं ही, है ना। सर्व धर्म में कुछ ना कुछ नेता निकल के आता है जो तोड़ ही देता है एक दूसरे को, है ना, धर्म को विभाजित करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सातवां जो है कि आपको सर्पावशय जो है कि आपको था, स्वास्तिक इसका प्रतीक चिन्ह जो है कि आपको था। 16वां जो है कि आपको कौन था, शांति हिरन था। 21वां नेमिनाथ नीलकमल, 22वां अष्टनेमी शंख, 23वां पार्श्वनाथ सांप और 24वां महावीर स्वामी सिंह जो है कि आपको था। आगे आइएगा और क्या बोलता है, आगे आगे सुनिएगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है कि जैन साहित्य की रचना, है ना, किस भाषा में किया गया जैन साहित्य की रचना, तो यह किया गया अर्ध मगही भाषा में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैन साहित्य की रचना किस भाषा में है, अर्ध मगही भाषा में किया गया। और यह अंग जैन जो है कि आपको साहित्य अंग की संख्या कितना बताया गया, अंग की संख्या बताया गया 12। जैन सिद्धांतों के अनुसार अंग की संख्या 12 है, उपांग की संख्या भी 12 है, प्रकीर्ण की संख्या 10 है, और उसके बाद छेद सूत्र की संख्या 6 है, और मूल सूत्र की संख्या जो है कि आपको 4 बताया गया। छेद सूत्र किसके लिए था, भिक्षु के नियम के लिए बनाया गया था, जबकि उपांग अंग के विस्तार के लिए जो है कि आपको बनाया गया था। जैन साहित्य को जो है कि आपको क्या कहा गया, आगम जो है कि आपको कहा गया। भगवती सूत्र जैन एवं महावीर एवं जैन मुनियों के बीच की जीवन चरित्र के बारे में जानकारी किसमें देखने को मिलता है, भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। कल्प सूत्र जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कि आपको कल्प सूत्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया, भद्रबाहु के द्वारा जो है कि आपको कल्प सूत्र की रचना जो है कि आपको किया गया। जैन धर्म का वास्तविक जो है कि संस्थापक महावीर स्वामी को जो है कि आपको माना जाता है। अन्य तथ्य में आते हैं, मथुरा शैली की बात करेंगे। मथुरा शैली में जैन धर्म का विकास जो है कि आपको हुआ था। मूर्ति कला के लिए जैन धर्म के लिए कौन सा शैली है, मथुरा शैली जो है कि आपको होगा। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, जैन और हिंदू दोनों धर्म को संबंधित यह मंदिर जो है कि आपको होने वाला है, और इसका निर्माता खजुराहो का शासक चंदेल शासकों के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। माउंट आबू पर्वत पर स्थित राजस्थान 14 पूर्वा क्या होता है सर? तो जैन धर्म में नहीं होगा, 14 अंगों की संख्या जो है कि आपको 14 है, इसमें अंग की संख्या जो है कि आपको 12 ही गो था, ठीक तो है।
जैन धर्म की जो है कि अंगों की नहीं संख्या बता रहा है ना? देखिए तो एक बार चेक कीजिए ठीक तो, है अगर सर। है तो चेक कीजिए, अगर ऐसा कुछ 14 हो में तो 14 पूर्वा देखे थे कहीं सर। चेक 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 करिए एक बार, गूगल से देखिए। माउंट आबू की बात कर रहा, माउंट आबू राजस्थान पर्वत पर, राजस्थान में एक पर्वत पर जो है कि आपको कौन सा दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया? किसके द्वारा? ईवी क्वेश्चन पूछा हुआ, विमल शाह के द्वारा जो है किसका विमल निर्माण जो है शाह। कि आपको करवाया? अगला है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति यानी गुमटेश्वर की मूर्ति जो है कि कर्नाटक में चामुंड राय के द्वारा करवाया गया। ये गंग वंश का राजा जो है कि आपको कौन था? चामुंड राय था, यही जो है कि आपको करवाया था। और इस धर्म का प्राण त्यागने की विधि, इस धर्म में प्राण त्यागने की विधि को क्या कहते हैं? संलेखना विधि जो है कि आपको संलेखना कहते विधि। हैं। और संलेखना विधि में भूखे देखिएगा रहना। तो क्या होता है? भूखे प्यासे जो है कि आपको प्राण को अपना क्या करता है? त्याग जो है कि आप इंसान जो है कि आपको देता है। हो चुका है बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों खत्म हो चुका है। अगला कौन सा है? अगला है मगध का उत्कर्ष जो है कि आपको होगा। आइए मगध के उत्कर्ष उसी दिन पढ़े हैं, 2 दिन अभी पहले मगध पढ़े हैं हम लोग वहां पर लुसेंट वाले में, इसलिए ज्यादा नहीं दिक्कत होगा यहाँ पर। आइए आगे आते हैं। मगध का उत्कर्ष क्या बोलता है कि 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली जो है कि आपको कौन सा था? सबसे शक्तिशाली जो है कि आपको मगध महाजनपद था। मगध के संस्थापक जो है कि आपको कौन थे? मगध के संस्थापक बृहदत्त को जो है कि आपको माना जाता है। मगध का उदय का कारण आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक, यह सब कारण जो है कि मगध का उदय का कारण जो है कि बनता है। और मगध राजवंशों में, मगध का उत्कर्ष में राजवंशों को जो है कि देखिएगा, है ना, कौन कौन आएगा? पहले आएगा हर्यक वंश, उसके बाद जो है कि शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद कौन सा वंश? उसके बाद जो है कि आपको मौर्य वंश जो है कि आपको आएगा। तो सबसे पहला जो वंश निकल कर सामने आएगा वो निकल कर सामने आएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में देखिएगा, मगध साम्राज्य का प्रथम वंश, मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा वंश था? तो हर्यक वंश था। और इस हर्यक वंश को कौन सा वंश कहा गया? पितृहंता वंश कहा गया, क्योंकि यहाँ जो भी राजा बनेगा अपने बाप का क्या करेगा? अपने बाप को मार देगा, तब आगे राजा जो है कि आपको बनेगा। मतलब पिता के हत्या के लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको वंश था, इसीलिए इसे पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो है कि आपको था 544 बीसी, मतलब 52 साल की अवस्था में यह गद्दी पर बैठा था। राजधानी की बात करेंगे, बिंबिसार के समय राजधानी क्या था? राजगृह या गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। और बिंबिसार के राज दरबार में एक राजवैद रहा करते थे, इस राजवैद का क्या नाम था? जीवक जो है कि आपको नाम था। और जीवक जीवक जो है यह बुद्ध एवं अवंती के राजा किसकी? चंद्र प्रणोद की या राजा प्रणोद की जो है कि आपको क्या किए थे? सेवा किए थे। मतलब ये बुद्ध की भी जो है कि आपको सेवा किए थे, मतलब देख रेख किए थे। और अवंती का राजा चंद्र प्रणोद की भी क्या किए थे? सेवा जो है कि आपको किए। कौन? जीवक जो है कि आपको किया। जो कौन से वंश से संबंधित था? हर्यक वंश का था जीवक। आगे चलते हैं, विवाह की बात करेंगे। यह बिंबिसार जो है कि अपने सीमा क्षेत्र के विस्तार के लिए विवाह किया। सबसे पहला कौशल की रानी महाकौशला से विवाह करके कौशल को शामिल करता है। उसके बाद वैशाली की रानी चिलना से विवाह कर यह वैशाली को शामिल करता है। उसके बाद पंजाब की रानी क्षेमा से शादी कर यह किसको शामिल करता है? यह जो है कि आपको पंजाब राज्य को जो है कि आपको शामिल करता है। चलिए, हर्यक वंश में जो है कि आपको दूसरा राजा यानी बिंबिसार के बाद इसका पुत्र कौन बनेगा? अजातशत्रु जो है कि इसका अगला राजा जो है कि आपको बनेगा। अजातशत्रु का मूल नाम क्या कहा जाता है? कुनिक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। 492 बीसी में पिता की हत्या कर जो है कि आपको अजातशत्रु क्या बनता है? राजा, यानी राजगद्दी पर जो है कि आपको बैठता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन इसी के शासनकाल में होता है। मतलब कैमा बौद्ध सभा का आयोजन करेगा ये अजातशत्रु के शासनकाल में? तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैमा बौद्ध सभा होगा? पहला पहला बौद्ध सभा होगा अजातशत्रु के शासनकाल में, पहला होगा, ठीक ना? पहला बौद्ध सभा होगा। आगे चलते हैं, अनुनायी की बात करेंगे। अजातशत्रु तो इसके शासनकाल में बौद्ध सभा हुआ, लेकिन खुद अनुनायी कौन सा धर्म का था? खुद था यह जैन धर्म का जो है कि आपको था। कौन सा धर्म का था? जैन धर्म का था। इसके शासनकाल में सर, अच्छा हाँ हाँ, शासन काल भले चल रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा तो नहीं शासन काल में ही करवा रहा है, शासन काल चल रहा है, ठीक ना? लेकिन अनुनायी जो मान रहा था वो जैन धर्म को जो है कि आपको मान रहा था। लेकिन बिंबिसार की बात करेंगे। बिंबिसार जो है कि आपको कौन सा धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार जो है कि आपको था बौद्ध धर्म का जो है कि आपको अनुयायी जो है कि आपको था।
चलिए अगला है अजातशत्रु के बाद उसका बेटा कौन बैठेगा गद्दी पर? उदयन जो है कि आपको बैठेगा गद्दी पर। पिता की हत्या कर यह गद्दी पर बैठता है ना। गंगा, सोन और गंडक ये 3 नदी, भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। कौन कौन नदी गंगा, सोन, गंडक के संगम पर एक नगर की स्थापना करता है? कौन सा नगर है? पाटली ग्रामपुत्र या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है कि आपको करता है और इसे अपनी जो है कि आपको राजधानी बनाता है। तो यहाँ से भी सवाल बना हुआ है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया है उदयन ने जो है कि आपको बनाया है ना। और उदयन कौन से धर्म को मानता था? तो ये भी जैन धर्म को जो है कि आपको मानता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन को पितृहंता कहा गया है, मतलब पिता की हत्या करने वाला कहा गया है। और जैन धर्म के अनुसार उदयन को क्या कहा गया? पितृ भक्त कहा गया, मतलब पिता के पीछे पीछे घूमने वाला पिता का भक्त जो है कि आपको बताया गया। दोनों ग्रंथ में फिर वेरिएशन आ गया, देख रहे हैं ना। बौद्ध के हिसाब बोला गया कि पितृहंता है, मतलब पिता की हत्या कर दिया। और जैन के हिसाब से बोल रहा है कि पितृ भक्त है, मतलब पिता के भक्ति में जो है कि डूबा रहा है ना। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो था आपका नागदशक था। हर्यक वंश के बाद कौन सा नया वंश राज करेगा? अब करेगा शिशुनाग वंश जो है कि आपको राज करेगा। शिशुनाग वंश की बात करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने जो है कि आपको किया था। और शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? राजधानी जो है कि आपको वैशाली थी, है ना। ये भी याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र से उठाकर वैशाली राजधानी कौन ले गया? तो वैशाली राजधानी कौन ले गया? शिशुनाग जो है कि आपको वैशाली राजधानी जो है कि आपको ले जाएगा। शिशुनाग ने अवंती को मगध में क्या कर लिया? अवंती को मगध में जो है कि आपको बैठा लिया, मिला लिया, ठीक ना। शिशुनाग के बाद जो है कि कौन आएगा? इसका बेटा आएगा अगला, कालाशोक जो है कि आपको आएगा। कौन आएगा? कालाशोक जो है कि अगला जो है कि बनेगा। और ये कालाशोक फिर क्या करेगा? यह राजधानी को फिर से जो है कि पाटलिपुत्र ये जो है कि आपको लेकर चला जाएगा। कहाँ ले जाएगा? पाटलिपुत्र लेकर चला जाएगा। मतलब समझिएगा, सबसे पहले जो है कि मगध की बात करेंगे। मगध में सबसे पहला राजधानी क्या था? राजगिरी था। राजगिरी से जो है कि आपको कहाँ गया? पटना, पाटलिपुत्र गया। अब फिर पाटलिपुत्र से कहाँ गया? वैशाली गया। अब फिर वैशाली से फिर कहाँ चला गया? पाटलिपुत्र गया, ठीक ना। और ये राजगिरी से जो पाटलिपुत्र लेके आया, ये कौन लेके आया था? उदयन लेके आया। अब पाटलिपुत्र से यह वैशाली ले गया, यह ले गया शिशुनाग। कौन ले गया? शिशुनाग। ये क्वेश्चन पूछता है। अब फिर वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ले गया, ये कौन ले गया? इसका बेटा कालाशोक। हाँ ना। ये 3 को जो है कि आपको याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। राजगिरी से पाटलिपुत्र उठा के ले गया कौन? उदयन ले गया, है ना। पाटलिपुत्र से वैशाली उठा के कौन ले गया? ये ले गया शिशुनाग। वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र ले आके खड़ा कर दिया कौन? कालाशोक जो है क्या, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आगे चलते हैं। कालाशोक के समय जो है कि आपको कौन सा बौद्ध संगीत होता है? अजातशत्रु कहीं नहीं ले गया था सर राजगीर से? अजातशत्रु के समय राजगिरी था, है ना। उसी के समय तो वहां था। बिंबिसार के समय फिर कहाँ था? शुरुआत से मगध की राजधानी यही है। तो मगध जब स्थापित हुआ था ना महाजनपद के रूप में, तब से मगध महाजनपद की राजधानी ये था, है ना। उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ। छेड़छाड़ जो किया ना, ये पहला शासक किया उदयन, है ना। उदयन पहला छेड़छाड़ किया कि वहां से उठकर यहाँ लेके आ गया। तो जो पहला उठ के आएगा वही ना। अगर वो वहीं रख जाता तो उसके बाद वाला जो लाता उसका हो जाता पहले, है ना। छेड़छाड़ ही किया है इसके साथ, उससे पहले वाला कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक ना। कालाशोक के समय द्वितीय कौन सा संगीत? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको किसके समय में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में जो है कि आपको हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो है कि आपको कौन था? नंदी वर्धन जो है कि आपको शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग के बाद कौन सा मगध में राजवंश कायम होता है? नंद वंश जो है कि आपको कायम होता है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद जो है कि आपको नंद वंश के संस्थापक थे। और भारत का प्रथम शासक था जिसने किसकी उपाधि को धारण किया था? एकराट की उपाधि को धारण किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का पहला शासक जिसने एकराट की उपाधि को धारण किया, वह शासक कौन था? वह शासक था महापद्म नंद जो है कि आपको था नंद वंश का शासक।
पुराणों के हिसाब से पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का क्या बताया गया है, दूसरा अवतार जो है कि धारण करने वाला बताया गया है ना। और इसने कलिंग से जो है कि आपको जैन यानी जिन सेन की जो है कि मूर्ति को कहाँ लाया था, कलिंग से जैन या जिन सेन की मूर्ति को मगध में जो है कि आपको लेकर आया था। कलिंग में इसने एक मुहर जो है कि एक नहर खुदवाई थी और इसका प्रमाण जो है कि आपको किससे मिलता है, इसका प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। किसका हाथी गुफा अभिलेख है, कलिंग नरेश राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जिसमें यह मिलता है ना कि इसने क्या करवाया था, कलिंग में एक नहर की खुदवाई जो है कि आपको करवाई थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो है कि इसका अंतिम राजा किस वंश का, नंद वंश का अंतिम राजा जो है कि आपको कौन था, नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। और ये घनानंद किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था, क्योंकि इसी के शासनकाल में देखिएगा सिकंदर जो है कि आपको आगमन होगा, ठीक ना। घनानंद को पराजित करके जो है कि आपको घनानंद के दरबार में कौन जाता है, घनानंद के दरबार में जाता है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जाता है और उसको वहां पर क्या कर देता है, बेइज्जती कर देता है। बेइज्जती करने के बाद जो है कि आपको चाणक्य कौटिल्य जो है कि जाकर किससे मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है और इसकी सेना को पूरा तैयार करता है और उसके बाद युद्ध के मैदान में कूदता है चंद्रगुप्त मौर्य और इधर से कौन, घनानंद। इसमें कौन हार जाता है, घनानंद जो है कि आपको हार जाता है और हारने के बाद घनानंद जैसे ही हारता है नंद वंश का अंत हो जाएगा और मगध में कौन सा राजवंश का उदय हो जाएगा, मौर्य वंश का उदय जो है कि आपको हो जाएगा। इसके बाद जो है कि आपको शुंग वंश की स्थापना, मौर्य वंश के बाद किसकी स्थापना होगी, शुंग वंश की जो है कि आपको स्थापना जो है कि आपको हुआ। अब आइए थोड़ा सा मौर्य वंश के समय का देखते हैं। मौर्य से पूर्व जो है कि आपको क्या होगा, विदेशी आक्रमण, है ना। मौर्य अभी बचा हुआ है, मौर्य वंश चलेगा। उससे पहले कुछ मौर्य से पहले क्या हो गया था, कुछ कुछ विदेशी आक्रमण भारत की ओर आक्रमण कर दिए थे। उसके बारे में सबसे पहले जो है कि आपको बोल रहा है कि कैसे कैसे आक्रमण जो है कि आपको हुआ था। आइएगा चालू करें, चलते हैं। देखिएगा सबसे पहला यहाँ पर मौर्य से पूर्व जो है कि विदेशी आक्रमण में दो विदेशी आक्रमण हुआ था, एक ईरानी आक्रमण हुआ था, दूसरा कौन सा, दूसरा यूनानी आक्रमण जो है कि आपको हुआ था। आते हैं देखते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी हकमनी हक क्या है, हस क्या लिखा है, हकमनी वंश होता है। हकमनी वंश के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। हकमनी वंश के शासक ईरानियों के द्वारा जो है कि आपको किया गया था और प्रथम आक्रमण, है ना, कौन किया है, साइरस जो है कि आपको द्वितीय के द्वारा जो है कि आपको किया गया। 558 बीसी से 529 बीसी तक जो है कि आपको किया गया था, जो हकमनी वंश का शासक था। लेकिन यह क्या हो गया, लेकिन यह असफल हुआ, यह आक्रमण करने में सफल नहीं हुआ था। कौन, साइरस द्वितीय जो है कि आपको सफल नहीं हुआ। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ है, देख लीजिए, डेमेट्रियस प्रथम के नेतृत्व में हुआ है। किसके नेतृत्व में हुआ है, भारत पर डेरियस प्रथम के नेतृत्व में 516 बीसी में जो है कि इसका जो है कि आपको आक्रमण सफल हुआ है। और इसका दूसरा नाम जो है कि आपको क्या था, दारा एक जो है कि आपको नाम दारा एक यानी दारा प्रथम जो है कि आपको कहा करते थे। भारत के पश्चिम उसका लेता है ना, मोहम्मद बिन कासिम लेता है। मोहम्मद बिन कासिम, यह कहा कौन सा हिस्ट्री पढ़ रही हो, तो देखिए यह प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना। और वो कहाँ चले गए हैं, मध्यकालीन भारत का, है ना, वो मध्यकालीन। और 712 है, ये कब का है, और 712 है 516। तभी देखिए ना, तभी तो अंतरों देखिए ना कितना साल का, अभी 200 साल का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि सर मध्यकालीन जब लोग पढ़ते हैं तो 700 से स्टार्ट होता है, नहीं, मतलब कि मध्यकालीन मतलब क्या है ना, तो मोटा मोटी 7वीं शताब्दी क्रॉस करिए ना जा रहा है ना। 712 है तो 8वीं शताब्दी में मोटा मोटी क्रॉस कर गया, है ना। 8वीं शताब्दी में जो है कि आपको घुस गया। पाल वंश सब पढ़ते हैं सर, पाल वंश वगैरह 8वीं शताब्दी का किसमें पढ़ते हैं हम लोग, तो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, तो ये जो है कि आपको ईस्वी में जो है कि आपको चला जाता है ना, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, है ना। पाल वंश जो है कि 750 ईस्वी में जो है कि आपको चला जाता है। अभी ईस्वी है, अभी क्या चल रहा है, अभी बीसी चल रहा है ना, ये बीसी चल रहा है। अभी जो है कि आपको पीछे घटेगा, जीरो आ जाएगा ना, जीरो के बाद ईस्वी में घुसना शुरू हो जाएगा, है ना। जीरो के बाद ईस्वी में घुसना जो है कि आपको, ठीक ना, ये बीसी की कहानी चल रहा है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग, यह जो है कि आपको भारत के जो पश्चिम और उत्तर का भाग जो है उसको जो है कि आपको क्या करता है, ये डेरियस प्रथम जो है कि आपको जीत जाता है। और साथ ईरान का यह 20वां जो है कि आपको ईरान
ईरान का 20वां जो है कि आपको प्रांत जो है कि आपको प्रांत जो है कि आपको प्रांत बनाया। अच्छा, ईरान को यह 20वां प्रांत जो है कि आपको बनाता है, जहां से 336 जो है कि आपको टैलेंट जो है कि आपको स्वर्ण की क्या करता है, 360 टैलेंट स्वर्ण की क्या करता है, यह प्राप्ति जो है कि आपको करता है। प्रभाव की बात टैलेंट करें जो है, टैलेंट लिखा है, हाँ, क्या मुझे है ना, 360 टैलेंट सोना जैसा टैलेंट टैलेंट मतलब टैलेंट लिखा टैलेंट क्या है? है ना, यूनिट है ना, क्या यूनिट प्राप्त होता है। आप यह अरमाइक को बना हुआ है। बाद में मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव जो है कि है हो जाता है, मन के आया उत्तर प्रांत इतना से सुना और ईरान में जो है कि इस लिपि लिपि और लिपि एक और हुआ, देखते लिपि यहाँ और ईरान में अंदर के बारे में दिया 556 हुआ था। इसका पिता का नाम फिलिप था और फिलिप कहाँ का शासक था, मक्का शासक। क्या इसके बाद उन्होंने जो है कि हत्या कर दिया है। इस वर्ष में शिक्षक है का शासक है क्या, और यह जो है को इस ने 26 हिंदू कर जो है कि हम हम भी इसके 10 साल हम भी क्या करते हैं वो के जो है जो है क्या को जो है क्या जाता है, तो ये किस था हुआ था पर को पार करने है किस हम पार नहीं आपको और तो इसमें क्या आपको 300 है ना, और उसके बाद 323 ईस्वी में जो है कि आपको क्या होगा, 323 में या 33 वर्ष की मृत्यु हो अवस्था जाएगा। में बेबीलोन में इसकी क्या हो जाएगी, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो चुका है। यूनानी जो है क्या कर हाँ, एक या तक 3 करते हैं। देखिए, 324 अगला आगे को 325 आगे चल
सिखा के जाना था, जैसे निर्यात हम जो था कर सके प्रिय वो के खिलाफ नाम क्या क्या है, और जो क्या हम नाम का भी था। आपको क्या पर क्या बढ़ा, वस्तु अरस्तु गुरु कौन था? प्लूटो था। प्लूटो का गुरु कौन था? सुकरात था, प्लेटो है ना? सुकरात प्लेटो का सुकरात जो है कि आपको था। यो क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु जो है कि आपको कौन? सुकरात जो है कि आपको होगा। अब आइए कौन सा वंश में? अब आइए मौर्य वंश में। अब यहाँ से शुरू होगा कौन सा वंश? मौर्य वंश जो है कि आपको शुरू होगा। मौर्य वंश की बात करेंगे। मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत जो है कि हमें साहित्यिक स्रोत से भी देखने को मिलेगा और पुरातात्विक स्रोत से भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। साहित्यिक स्रोत में मौर्य वंश के बारे में क्या बोलता है? सबसे पहला अर्थशास्त्र के बारे में बोलता है। यहाँ से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा जो है कि कौन सा पुस्तक? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है कि आपको लिखा गया था, है ना? जो मूल रूप से किस पर जो है कि आपको संबंधित था? राजनीतिक पर जो है कि आपको संबंध जो है कि आपको, और लोक प्रशासन के विषय पर जो है कि आपको आधारित। इंडिका, इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का इंडिका है। मेगास्थनीज का क्या होगा? मेगास्थनीज का इंडिका। इसमें भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक। इस पुस्तक से भी चाणक्य द्वारा जो है कि कूटनीति को दर्शाया गया है, जो घनानंद को चंद्रगुप्त द्वारा जो है कि आपको क्या किया? चंद्रगुप्त द्वारा जो है कि आपको हराया गया। इसके बारे में तो ये तीन पुस्तकों का नाम यहाँ मिलता है। सबसे पहला जो है कि आपको अर्थशास्त्र किसके द्वारा? इससे भी देखने को मिलता है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इंडिका किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। और मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त के द्वारा। ये तीनों पुस्तकों से किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। और पुराण, इन सभी जो है कि आपको सभी से साहित्यिक जो है कि जानकारी हमें देखने को मिलता है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में बोलता है कि अशोक के अभिलेख से भी ये पुरातात्विक स्रोत मिलता है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी। भवन से, स्तूप से, गुफा से, मृत भांड से भी जो है कि आपको किसके बारे में? मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य वंश के बारे में क्या मिलता है? जानकारी जो है कि आपको मिलता है। आइए स्थापना के क्रम में जो है कि आपको चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है कि आपको थे, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद जो है कि आपको शासक को क्या किया था? नंद शासक घनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है कि बोल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 बीसी तक यह शासन करेगा। बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? क्षत्रिय जो है कि आपको कहा गया है। जबकि मुद्रा राक्षस और पुराणों में आदि से इसे क्या बताया गया? मुद्रा राक्षस और पुराणों में इसे कहा गया है शूद्र कहा गया। शूद्र जो है कि आपको कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में इसे जो है कि आपको क्या बताया गया? क्षत्रिय बताया गया, है ना? जबकि मुद्रा राक्षस और पुराणों में जो है कि आपको क्या बताया गया? शूद्र जो है किसको बताया गया? यूनानी लेखक जो है कि आपको जस्टिन स्ट्रोबो द्वारा जो है कि आपको सेंड्रोकोटस जो है कि आपको कहा गया। जस्टिस और स्ट्रोबो ने इसे क्या कहा है? सेंड्रोकोटस जो है कि आपको कहा है। और एपियन और प्लूटार्ड द्वारा जो है कि आपको इसे क्या कहा गया है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। एपियन प्लूटार्ड द्वारा इसे एंड्रोकोटस कहा गया है। क्या कहा गया है? एंड्रोकोटस कहा गया है। और इसी एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस का नाम की पहचान किसने जो है कि आपको किया था? इसके नाम की पहचान विलियम जोन्स ने जो है कि आपको किया था। किसने? विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की कि यह कोई और नहीं बल्कि कौन है? बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम जो है कि आपको है ना? यह विलियम जोन्स ने खोज निकाला कि यह कोई और व्यक्ति का नाम नहीं, किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम जो है कि आपको होने वाला है। साम्राज्य विस्तार के बारे में आइएगा, देखिएगा साम्राज्य विस्तार क्या बोलता है। बोल रहा है कि पश्चिम में ईरान के बाद अफगानिस्तान सीमा से बंगाल सीमा तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहां तक? तो पूरा फैला दिया है जी, कर्नाटक तक। देख रहे हैं,
ईरान की सीमा के बाद जो है कि ईरान मतलब ईरान के जो सटले कौन है, अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान से लेकर कहां तक, इधर में पूरब की तरफ आइएगा बंगाल में, है ना, बंगाल तक, और उत्तर की तरफ कश्मीर से लेकर कहां तक, कश्मीर से कर्नाटक तक। कर्नाटक तक का जो सीमा क्षेत्र का विस्तार था वही इसके जो है कि शासन काल में जो है कि विस्तार जो है कि आपको रखता है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का एकीकरण का पहला जो है कि शासक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के एकीकरण का पहला शासक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि आपको जाना जाता है। सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर से कब युद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य से सेलुकस निकेटर का युद्ध 305 बीसी में जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य से जो है कि आपको हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया, सेलुकस निकेटर को जो है कि आपको हराया। जब बाद में संधि होता है जिसके तहत सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे करने के लिए राजी हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से जो है कि आपको शादी करने के लिए जो है कि आपको राजी हो जाता है। और दहेज के तौर पर 4 प्रांत दहेज में मिलते हैं, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है कि आपको मिलते हैं, है ना। और साथ ही मेगास्थनी जो है कि आपको आता है, इसके दरबार में जो है कि आपको रहता है। और लेकिन इधर से क्या देता है, तो इधर से जो है कि आपको सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य कितना हाथी देता है ना, प्लूटार्ड के अनुसार यह कहा जाता है कि 500 हाथी जो है कि आपको दान में जो है कि आपको देता है। जस्टिन प्लूटार्ड के अनुसार 6 लाख की सेना के साथ भारत को जो है कि आपको क्या कहा, जस्टिस और प्लूटार्ड ने कहा है कि इसके अनुसार 6 लाख की सेना पूरे भारत को क्या कर दिया, पूरे भारत को रौंद जो है कि आपको डाला था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की जो है कि भेंट का वर्णन जो है कि आपको कौन करता है, जस्टिन जो है कि आपको करता है। आगे बोलता है कि आपका अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि जैन धर्म को अपना लिया और 298 बीसी में कहा चल जाता है, श्रवणबेलगोला जो है कि आपको चल जाता है कर्नाटक। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में कौन से विधि से अपने प्राण को त्याग देता है, संलेखना विधि से जो है कि प्राण को त्यागेगा। अब जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, बिंदुसार बनेगा। कौन बनेगा, बिंदुसार। बिंदुसार 298 बीसी से लेकर कब तक रहेगा, 273 बीसी तक जो है कि आपको रहेगा। आगे चलते हैं, बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात, अमित्रघात के नाम से यानी शत्रु विनाशक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, जैन ग्रंथों के अनुसार सिंह सेन जो है कि आपको कहा गया, सिंह सेन जो है कि आपको बिंदुसार को कहा गया। तक्षशिला में 2 विद्रोह जो है कि आपको हुए थे। पहले विद्रोह को दबाने के लिए जो है कि बिंदुसार ने किसको भेजा था, सुसीम को जो है कि आपको भेजा था। और वही क्या हुआ, कोई दिक्कत, चलिए ठीक, आगे चलते हैं। दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए जो है कि किसको भेजा, दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए जो है कि आपको अशोक को भेजा। मतलब ये दोनों किसका बेटा था, अशोक और सुसीम, ये दोनों का दोनों बिंदुसार का बेटा जो है कि आपको था, है ना, बिंदुसार का बेटा। बिंदुसार जो है कि आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। और वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार या वरिसार कहा गया। यो क्वेश्चन पूछा हुआ है, भद्रसार या वरिसार जो है कि किसमें कहा गया, किसमें, वायु पुराण में कहा गया। किसमें कहा, वायु पुराण में कहा गया। सीरिया के राजा जो है कि आपको एक है जिसका नाम है एंटियोकस प्रथम। सीरिया का राजा कौन है, एंटियोकस प्रथम। एक मिनट, चलते हैं। सीरिया का राजा एंटियोकस प्रथम ने जो है कि आपको मदिरा, सूखा अंजीर और एक क्या मांगा, एक दार्शनिक जो है कि आपको मांगा। किससे मांगा, बिंदुसार से जो है कि आपको मांगा। तो क्या क्या देने की बात कह दिया, लेकिन एक देने की बात नहीं कहा। किसको देने की बात नहीं कहा, दार्शनिक को देने की बात नहीं कहा। इसने प्रार्थना किया कि हमको चाहिए जिसमें दार्शनिक जो है कि आपको भेजे जाने थे, तथा सभी चीज जो है कि आपको नहीं सभी चीज भेज दिया गया, लेकिन क्या नहीं भेजा गया, दार्शनिक को जो है कि आपको नहीं भेजा। सीरिया नरेश एंटियोकस ने जो है कि आपको बिंदुसार के दरबार में एक अपना राजदूत भेजा। राजदूत का क्या नाम था, सीरिया नरेश, राजदूत का नाम डाइमेकस जो है कि आपको था। सीरिया का जो है कि अगला राजदूत जो आता है नरेश भेजता है, एंटियोकस भेजता है किसको, डाइमेकस जो है कि आपको भेजता है। डाइमेकस को जो है कि आपको भेजता है, किसके दरबार में डाइमेकस आता है, बिंदुसार के दरबार में। बौद्ध जो है कि आपको दिव्यान के अनुसार, बौद्ध दिव्यान और तारानाथ जो है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार
तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का जो है कि आपको क्या बताया है, 16 विजेता राज्यों का जो है कि आपको बताया। विजेता जो है कि आपको बताया है, क्या बताया है, 16 राज्यों का जो है कि आपको विजेता जो है कि आपको बताया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक के बारे में जो है कि आपको बोलता है। अशोक के बारे में सुनिएगा, अशोक के बारे में, अशोक के बारे में बोलता है कि बिंदुसार के बाद इसका पुत्र अशोक जो है कि आपको क्या बनेगा, राजा जो है कि आपको अशोक बनेगा। अशोक कब जो है कि आपको राजा बनेगा, 269 जो है कि बीसी में अशोक जो है कि आपको राजा बनेगा। और यह राजा बनने से पहले ये कहाँ का राज्यपाल था, राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अवंती का यह राज्यपाल जो है कि आपको था, अशोक जो है कि अवंती का राज्यपाल था। आगे चलते हैं, मस्की और गुजरात अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक जो है कि आपको मिलता है कहाँ पर, मस्की गुजरात अभिलेख में जो है कि अशोक का यही नाम दोनों में अशोक मिलता है मिलता सर, क्या और दोनों में से? मस्की, गुजरा, नेटोर और उदनगोलन, ये चारों में जो है कि मिलता है, ठीक ना, चारों में जो है कि आपको मिलता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला है कि 261 सर जो ये है कि ईसा ऑप्शन में पूर्व में, दोनों था और ये मस्की को लिया था, एक सेट में दिया था। तो वही उस दिन पे तो आप पूछे थे ना, उसके उसमें तो जो है कि हाँ आपको हाँ देव नाम प्रियदर्शी करके जो है कि हम आपको बताए थे कुछ, है ना, कल ही परसों में तो आप ये क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से, हाँ, लुसेंट तो वाला क्लास यही में। जो ये लिखा हुआ है ना ऊपर वाला, एकदम यही नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन में था, अशोक का गुजरा नाम नहीं था, अशोक गुजर किसमें था। मिलता है। रुक्मणी के सेट में ना, तो मौसकी गुजरा नहीं था, गुजर था। अच्छा, गुज्जर था। हाँ, ओ, 4 गुर्जर तो ऑप्शन फिर दिया था दूसरा हो लेकिन गया। गुजरा नहीं था, गुजर था। तब तो हो गया, तब तो अंतर हो गया, तो इसी यही समय हर्षिकार दीर्घ छूटने से सब जी दिक्कत जी हो सर जाता जी, है। वही अंतर है। हम्म। जी जी सर, क्या सब स्कोर आ रहा है हम सेट में, पढ़ लिए होंगे, गुजरा पढ़ लिए होंगे, ठीक है। क्या सब स्कोर रहा है प्लेटफॉर्म के सेट में, पीटी इतना सर जी, कितना, जितना मतलब प्री पास हो जाएंगे उतना भर, मेंस जैसा नहीं। ये कोई बात हुआ कि पीटी पास हो जाएगा उतना मेंस में नहीं आएगा, ये कौन बात हुआ। तो मेंस और कौन ज्यादा। कौन मार रहा है सेठ उसमें जी, तो मैथ और रीजनिंग तो है। राम कुमार जी आप भी मार रहे हैं जी, है ना, बताइए कितना स्कोर था। अदिति सिंह आप भी तभी बोलवे किए, बताइए कितना स्कोर लाए थे, क्या सब स्कोर आ रहा है। अब कोई माइक नहीं खोलेगा, सब बंद कर ले, है ना, क्या ड्यूटी करने से पता नहीं मिल रहा है कितने आदमी बन। ड्यूटी करना, छुट्टी ले लीजिए तब फिर 15 दिन का। छुट्टियां नहीं मिल रहा है ना सर, का विसर्जन बाद यहाँ से दुर्गा मारा खाते हैं ना, तो सबका बहुत कपार को पीट लीजिए दीवार में, छुट्टी मिल जाएगा, मेडिकल लीव लगा दीजिएगा, हाँ। आप छुट्टी नहीं देता, तैयारी कीजिए, नहीं देता है और जान जाएगा तो और ज्यादा परेशान करता है। क्या है, परमिशन नहीं लिए हैं पहले से, तो परमिशन तो लेना पड़ता है ना कि फॉर्म भरने से पहले। एसपी सर क्वेश्चन भी पूछते हैं जाने पे छुट्टी लेने। तो एसपी के यहाँ से अप्रूवल होता है छुट्टी आप लोग का, हाँ, भाई साहब को तो बड़ा दिक्कत है तब तो। यहाँ एसपी सर मतलब रेयर केस में एसपी सर से लेते हैं, ज्यादा छुट्टी लेना होता है ईएल गारंट कराना होगा ना। तो अब तो कोई उपाय नहीं, तब तो रही है ना। कितना स्कोर आ रहा है, था कह रहे हैं कि सेट नहीं मार रहे, इतना सेट जो है कि मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि सेट नहीं मार, उसका अच्छा होता है स्कोर। कितना स्कोर है, हम देखे थे दिन मारी थी, अच्छा लगा। 80 नंबर पार हो रहा है कि नहीं, अच्छा आप जी ही लोग कर ना दीजिए बताइएगा। ना, 100 में 100 आ रहा है, 80 नंबर आता तो तब तो। आप लोग सब छुपा रुस्तम वाले आदमी सब हैं, डरने का कुछ नहीं कोई तैयारी बता होता, रहा है ना, डरने का तैयारी होता तो। ये लोग छुपा रुस्तम है, कुछ नहीं बताएगा कोई, तो सर जी बस खाली दूसरे मतलब से खाली लिमिट पूछना है आता कि तब ना, कभी करण किसी बाबू दिन रहते तब मतलब। यह बताते कि आप लोग के हाँ सही में हाँ, बोल रहे हैं सर के छुपा वो तो रुस्तम, खोल देते हाँ? पोर्ट। धागा खोल देते अभी तक, है ना, वो अगर रहते तो, है ना, ठीक है, मत बताइए, बनाइए सेट, कोई बात नहीं, है ना, बनाइए, आगे चलते हैं। 261 ईसा पूर्व लगभग जो है कि आपको, है ना,
लगभग 8वें जो है कि वर्ष अशोक ने कलिंग पर क्या कर लिया, कलिंग पर जो है क्या आपको आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी किसको जो है कि अधिकार कर लिया, कलिंग की राजधानी तोसली पर जो है कि अपना अधिकार जो है कि आपको कर लिया। बाद में उसने जो है कि आपको धम्ममार्ग को क्या कर लिया, धम्ममार्ग को जो है कि अपना जो है कि आपको लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक जो है कि आपको, अशोक को कौन से धर्म से जो है कि आपको दीक्षा दिया बौद्ध था, धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की जो है कि आपको दीक्षा जो है कि आपको दिया था। ये क्वेश्चन पूछा किसने दिया था, उपगुप्त नामक जो है कि बौद्ध भिक्षु ने जो है कि आपको दिया था। अशोक के द्वारा अपनाए गए जो है कि आपको धर्म की नीति की जानकारी कैमे नंबर के शिलालेख से प्राप्त होती है, 13वें नंबर के शिलालेख से जो है कि 13वें आपको शिलालेख में। प्राप्त जो है कि आपको होती है। आगे बोलता है कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडोल्फस टॉलमी द्वितीय ने जो है कि अशोक के दरबार में एक जो है कि राजदूत भेजा था, इसका नाम क्या था, डायनोसियस जो है कि आपको राजदूत जो है कि आपको भेजा था। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी को काट कर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसमें था, इसका नाम था कर्ण था, चौपार था, सुदामा था और विष्णु जो है कि आपको झोपड़ी जो है कि आपको था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी जो है कि आपको था और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र जो है कि महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका जो है कि आपको भेजा था। अशोक के शिलालेख का प्रचलन जो है कि सर्वप्रथम अशोक ने, अच्छा भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, अशोकों ने जो है कि आपको किया था। और अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में किसके द्वारा, टी पैंथलर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और इसकी संख्या कितनी थी, 14 जो है कि आपको थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहला जो है कि सफलता किसको मिलता है, 1737 में जेम्स प्रिंसेप को जो है कि आपको मिलता है। इसमें गुहालेख था। गुहालेख बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए अशोक द्वारा निर्वास जो है कि स्थान, निर्वास स्थान। बाद में इसका पौत्र दशरथ के द्वारा नागार्जुन पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। स्तूप, सांची स्तूप, भरूत स्तूप जो है कि आपको टोटल कितने स्तूप जो है कि बनवाए थे, टोटल 84,000 स्तूपों का निर्माण जो है कि आपको करवाया था। राजप्रसाद में पाटलिपुत्र से राजप्रसाद प्राप्त होता है 80 स्तंभों वाला पत्थर की एक क्या है, पत्थर एवं लकड़ी की जो है कि आपको पिलर है ना, पिलर वाले जो है कि आपको घर फर्श का जो है कि आपको मिलता है। आगे देखिएगा अगला क्या है, अगला है बृहदत्त। बृहदत्त की बात कर रहा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है कि बृहदत्त था और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। और वहां पर कौन सा वंश का नींव डालेगा, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का जो है कि आपको नींव जो है कि आपको डालेगा, शुंग वंश का नींव जो है कि आपको डालेगा। मौर्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। राजा के पास जो है कि प्रशासन था, सैनिक था और न्याय का प्रमुख भी कौन होता था, उस समय राजा होता था। मौर्य प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन के रूप में जो है कि आपको जाना जाता था। आमर्त की बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे, आमर्त जो है कि आप प्रशासनिक अधिकारी होते थे, आमर्त है ना। तीर्थ या शीर्ष जो है कि आपको शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। संहारता, राजस्व का प्रधान जो है कि आपको होता था, उसे संहारता कहते थे। संधिता जो है कि आपको किसको बोला, राजकीय जो है कि सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष है ना, कोष का मालिक जो है कि आपको होता था। और सीता अध्यक्ष जो है कि आपको राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष है ना। और पेन्ना अध्यक्ष जो है कि आपको किसको, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पेन्ना अध्यक्ष। और अक्ष जो है कि आपको पटला अध्यक्ष जो है कि आपको किसको कहा जाता था, महालेखाकार को जो है कि आपको कहा जाता था, है ना। अगला बोलता है कि सैन्य विभाग जो सेनापति के हाथों में रहता था। 4 प्रकार के इसमें सेना थी। कौन कौन सेना थी जरा देख लीजिएगा। एक है आपका पैदल सेना, दूसरा हाथी की सेना, तीसरा घुड़सवारी की सेना और चौथा कैसी सेना है, चौथा रथ की जो है कि आपको सेना जो है कि आपको होने वाली। 4 प्रकार की सेना थी। आगे चलते हैं, न्याय के बारे में बोलता है कि न्याय में एक धर्म जो है कि स्तरीय जो है कि आपको न्यायालय था, जो है कि आपको कैसा मामला को देखता था, दीवानी मामला को जो है कि आपको देखता था। और एक कंटक शोधक जो है कि न्यायालय था, जो कैसा मामला को देखता था, फौजदारी मामला को जो है कि आपको देख। गुप्तचर संस्था में 2 था, एक संस्था था, दूसरा संचार था। संस्था एक स्थान पर रहकर जो है कि सूचना देता था। एक ही स्थान पर रहकर जो सूचना देगा वो कैसा में आएगा, संस्था में आएगा। और संचार जो था वो घूम कर जो है कि सूचना को एकत्रित करता था, घूम कर। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, गुप्तचर को कहा गया गौड़ पुरुष जो है कि आपको कहा गया है, गौड़ पुरुष जो है कि आपको कहा गया है। अगला है कि आपका क्या बोलता है, अगला बोलता है कि लोक कला में यक्ष या एवं यक्षनी की क्या मिलती है, यहाँ से मूर्तियां जो है कि आपको मिलती है मृत भांड में, है ना। उत्तरी काली जो है कि पॉलिश वाली मृत भांड जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं,
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला बोल रहा है आपसे मौर्य जो है कि आपको अर्थव्यवस्था, मौर्य काल की क्या है? अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है इसको जरा देखिएगा। बोलता है कि अर्थव्यवस्था एवं महत्वपूर्ण आधार जो है कि किस पर था? अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी कृषि पर आधारित जो है कि आपको होता था, और यहाँ पर उपज का 1/6 हिस्सा से लेकर उपज का 1/4 हिस्सा तक किसके रूप में? राजस्व के रूप में जो है कि वसूला जाता था, है ना। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार जो है कि आप आंतरिक एवं बाह्य व्यापार मतलब कि देश के अंदर भी व्यापार और देश से बाहर भी व्यापार जो है कि आपको किया जाता था। प्रमुख उद्योग जो है कि वस्त्र कौन सा था? उद्योग वस्त्र की बात करेंगे, वस्त्र उद्योग जो है कि सबसे प्रमुख था। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता था। अच्छा देखिए, यहाँ पर वहां पर देख रहे थे पीछे में मुद्रा का प्रयोग होता था? नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग जो है कि आपको हो रहा है ना। टैक्स चोरी करने वाले को जो है कि कौन सा दंड? मृत्युदंड जो है कि आपको दिया जाए, मृत्युदंड जो है कि आपको दिया जाता था। मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह जो है कि भरौच। भरौच कहाँ का बंदरगाह था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, गुजरात का। मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भरौच बंदरगाह जो है कि आपको गुजरात का था। मौर्य काल की बात करेंगे, मौर्य कला। मौर्य कला में बोलता है कि सिंधु सभ्यता के पश्चात जो है कि आपको कला का व्यवस्थित जो है कि विकास किस कला में देखने को मिलता है? मौर्य कला में प्रारंभ जो है कि आपको होता है। और यहाँ पर शिलालेखों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? शिलालेखों की कुल संख्या 14 जो है कि आपको बताई गई है, जिसमें प्रथम में पशुपति की निंदा जो है पशु बलि की निंदा जो है कि आपको किया गया है ना, पशु बलि की निंदा किया गया। चौथा में भेरी घोष के स्थान पर कौन सा घोष है? भेरी घोष के स्थान पर है धम्म घोष जो है कि आपको है। पांचवा में धर्म महामात्रों की क्या किया गया है? नियुक्ति जो है कि आपको किया गया है। सातवां और आठवां में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है ना। 13वां में जो है कि कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और उसके बाद उसके हृदय परिवर्तन होने का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है, जिसके बाद युद्ध नीति को छोड़कर जो है कि कौन सा नीति? धम्म नीति को जो है कि आपको अपना जो है कि आपको लिया था। शिलालेखों का खोज 1750 में किसने किया था? टी पेंटलर नामक ने जो है कि व्यक्ति ने किया था, और पहला बार पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था कब? 1837 ईस्वी में जो है कि आपको पढ़ा था। 1837 ईस्वी में जो है कि आपको पढ़ा था। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है? शिलालेखों पर ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग था, है ना। खरोष्टी लिपि जो है कि कैसे से कैसे? दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो है कि आपको था। जबकि ब्राह्मणी लिपि की बात करेंगे, बाएं से दाएं लिखा जाता था, और यह शेष कहाँ पर था? शेष भारत में जो है कि आपको था, ठीक ना, भारत में जो है कि आपको था। सारनाथ का स्तंभ, यह जो है कि कितना सी वाला है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारनाथ का स्तंभ 4 सिंह वाला है, जिसे राष्ट्रीय जो है कि चिन्ह यही जो है कि आपको मिलता है, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा। आगे चलते हैं, इसमें 4 सिंह के अलावा ये भी क्वेश्चन पूछता है, 4 सिंह के अलावा घोड़ा, हाथी, सिंह और कौन है? बैल। यो क्वेश्चन पूछता है। घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल स्तंभ पर जो है कि आपको होने वाला है, और राष्ट्रीय जो है कि आपको चक्र इसी जो है कि स्तंभ से जो है कि आपको लिया गया, जिसमें कितनी तिल्लियां हैं? जिसमें तिल्लियां की संख्या होगा 24 जो है कि आपको तिल्लियां। एक बार और जो है कि नाम बताइए, 4 सिंह के अलावा कौन कौन जानवर है? घोड़ा है, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला है कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश में क्या बोलता है? मौर्य वंश में जो है कि प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को कहा जाता था चक्र। क्या कहा जाता था? प्रांत को चक्र कहा जाता था। उत्तरापथ जो है कि आपको प्रांत कहाँ का इलाका था? तक्षशिला का इलाका था। दक्षिणा पत्र को क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता था। प्रासी या पूर्वी को क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र कहा जाता था। अवंती को उज्जैनी, और कलिंग का जो है कि राजधानी क्या? कलिंग का जो है कि आपको था तोसली जो है कि आपको राजधानी, तोसली जो है कि आपको राजधानी था। विषयपति या प्रादेशिक जो है कि आपको कहलाता था। 10 गांवों के समूह को हम लोग क्या कहते थे मौर्य काल में? गोप कहा जाता था। 10 गांवों के समूह को गोप कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और जिसका मुखिया जो है कि आपको क्या कहलाया? ग्रामीण जो है किसका मुखिया जो है कि आपको कहलाता था। नगर प्रशासन में आते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार 6 प्रकार की क्या थी? 6 प्रकार की समितियां थी। 6 प्रकार की समिति है, और प्रत्येक में 5 गो मेंबर, तक कितना टोटल हो गया? 30 हो गया। मतलब टोटल सदस्य की बात करेंगे, एक समिति में 5 सदस्य, 6 समिति है तो कितना सदस्य? 6 समिति है तो 30 सदस्य जो है कि आपको हो जाएगा। मौर्य समाज की बात करेंगे, कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 4 वर्गों में जो है कि आपको बांटा गया था। कौन था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, और शूद्र जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, कौटिल्य जो है कि आपको कौटिल्य शूद्र को भी जो है कि आपको
आर्य कहकर जो है कि आपको क्या करता था, आर्य कहकर जो है कि संबोधन संबोधित करता करता था। था। मेगास्थनीज के अनुसार इंडिका, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका के अनुसार इसमें समाज को कितने वर्गों में, 7 वर्गों में। 7 वर्ग। कौटिल्य के अनुसार समाज को कितने वर्ग में, 4 वर्ग। जबकि मेगास्थनीज 4 के अनुसार वर्गों। समाज को कितने वर्ग में, 7 समाज को वर्ग। 7 वर्गों में जो है कि 7 आपको वर्ग। बांटा गया था, जिसमें दार्शनिक था, किसान था, अहीर था, कारीगर था, सैनिक था, निरीक्षक था और सभासद जो है कि आपको था। यह 7 का कभी कभी नाम पूछ देता है कि बताइए इसमें से कौन जो है कि आपको कौटिल्य के अनुसार कितना बताया? कौटिल्य के अनुसार समाज को 4 ब्राह्मण, भागों में क्षत्रिय, बांटा वैश्य, गया था, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के भागों में, है ना, है ना। और जो है कि मेगास्थनीज के अनुसार इंडिका में बोला गया 7 वर्गों में, जो है कि 7 वर्ग वाला ज्यादा क्वेश्चन जो है कि आपको पूछता है, ठीक है ना। और इसमें कौटिल्य में जो है कि 4 वर्ग, है ना। उसमें इसमें जो है कि काम के आधार पर वो तो सब समाज मेगास्थनीज को में ना बांटा काम 4 वर्ग, उसके अंदर थोड़े था ये 15 था ना। नहीं नहीं 15 कहाँ है इसमें, कौटिल्य के अनुसार 15 है सर। देखिए एक बार चेक करिए। देखते हैं। ये जो मेगास्थनीज बांटा है ना, ये जन्म के आधार पर नहीं बताया है, काम के आधार पर ये जो है कि आपको 7 वर्गों में जो है कि आपको बांटा है, काम के आधार पर, है ना, काम के आधार पर ही 7 वर्गों में बांटा है। आगे चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार जो है कि आपको यहाँ पर क्या था, कौटिल्य के अनुसार यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में जो है कि आपको दास प्रथा जो है कि आपको था, क्या था, दास प्रथा जो है कि आपको था। मेगास्थनीज के अनुसार क्या था, दास प्रथा था, तो मेगास्थनीज बोलता है कि दास प्रथा यहाँ पर नहीं होता, नहीं होता है। आगे चलते हैं। स्त्री की स्थिति जो है कि पहले से क्या हुई थी, यहाँ पर पहले बहुत गिरी हुई थी, यहाँ पर आकर अब जो है कि आपको क्या हो जा रही है, ठीक ठाक जो है कि स्थिति जो है कि आपको हो रही है। वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को, महिलाओं को क्या कहा जाता था, यहाँ पर रूप जीवा जो है कि आपको कहा जाता था, रूपा जीवा जो है कि आपको कहा जाता था। आगे चलते हैं। अशोक का धम्म, अशोक के धम्म में क्या बोलता है कि सभी धर्मों का सार, सभी धर्मों का जो है कि आपको सार था कि जो बौद्ध धर्म के साथ साथ जो है कि आपको नैतिकता पर आधारित जो है कि आपको था। धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका जो है कि आपको भेजा था। और धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो है कि आपको करता है। अशोक का धम्म यात्रा जो है कि आपको कहाँ, गया, कुशीनगर और लुम्बिनी में जो है कि आपको, लुम्बिनी में जो है कि आपको यह क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। अगला है मौर्योत्तर काल। कौन सा काल है, मौर्योत्तर काल जो है कि आपको होगा। मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण समाज, यहाँ से कल देखेंगे, ब्राह्मण समाज में जो है कि आपको कौन सा वंश आएगा, शुंग वंश जो है कि आपको आएगा, शुंग वंश। सर हाँ 60% तो मौर्य साम्राज्य में ही जाति के आधार पे बांटा, कर्म के आधार पे बांटा गया था सर, हाँ जाति तो को। कर्म के आधार, हाँ तो कर्म जैसे के कि आधार पर कोई नहीं बोल रहा है, चौकी 7 चला वर्ग रहा में जो है बांटा घर ना। में,